गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हालचाल, कैसी चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया? कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ, तो भैया अब फाइनली अपने पास आज धीरे धीरे अब जून महीना भी एंड होने वाला है। जुलाई से जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं, सच बता रहा हूं, बस बेटा शुरुआत कर लो, चाहे दिन कैसा भी रहे, शुरुआत करना जरूरी है। ठीक है, तो भैया सब बढ़िया। चलो आज की कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट क्या है, बहुत ज्यादा, हाँ मतलब सॉल्यूशन चैप्टर अब आगे चलता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारी डेविएशन पढ़ ली थी, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। आइए एक बार फिर से उस चीज को याद करते हैं। कल के सत्संग में हमें यह पता चल गया था कि भाई साहब डेविएशन किस किस टाइप की होती है, डेविएशन किस किस टाइप की होती है। बेटा बैकलॉग अगर हो गया है तो प्लीज बैकलॉग के लिए एक बार ना मतलब पीछे से आ जाइए, 2 टाइम्स स्पीड कर लीजिए, नोट्स शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। बट अगर बैकलॉग हो गया तो डायरेक्ट क्लास में आएंगे, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, अपने पास मुझसे बोला गया कि भैया एक काम करते, हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्यूशंस देख रहे थे। अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो सॉल्यूशंस के बारे में जनरल हमने क्या बोला था कि किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो उसका गिब्स एनर्जी क्या होता है, लेस देन जीरो। एंट्रोपी क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। ये किसी भी टाइप के सॉल्यूशन में होता है। फिर अगर हम बात करें तो भैया हमारे पास आया था आइडियल सॉल्यूशन, ये हमारे पास आया था आइडियल सॉल्यूशन। ये एक आया था सर नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन का आया था, एक आया था पॉजिटिव डेविएशन का, और एक आया था नेगेटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का आया हुआ था। एग्जाम्पल्स मैंने बोले थे कि भैया ट्राई कीजिएगा जितने लोग कर सकते। एग्जाम्पल्स पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल्स मैंने लिखवाए थे। डीपी के सॉल्यूशन में अपलोड कल ही करवाए हैं, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 करा दिया है सॉल्यूशन का, 4 5 आज करा दूंगा। मतलब हाँ, कल 5 वाला डीपी बहुत लेट आया तो मुझे ही बहुत लेट मिला है। ठीक है ना, तो जल्दी डीपी का सॉल्यूशन बेटा अप टू द पॉइंट, बैकलॉग खत्म करूंगा मैं अपना भी। आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, इसमें क्या था कि सर आइडियल सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है बेटा वो सिमिलर टाइप का होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, सिमिलर टाइप का। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करूं तो ए का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बी का, ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। हमने एग्जाम्पल में भी ऐसा ही एग्जाम्पल पढ़ा था कि भैया अगर मैं तुमसे बोल दूं कि बेंजीन और टॉल्यूइन है, बेंजीन और टॉल्यूइन है, तो बेंजीन और टॉल्यूइन में देखोगे तो सर किसका हो जाएगा, ये रहा। सर ये क्या हो जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। अगर CCl4 SiCl4 दे दो तो ये एग्जांपल किसके हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे। अगर मैं C2H5Cl और C2H5Br दे दूं तो ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, आइडियल के एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि भैया प्रेशर जो होगा सर वो किसके बराबर होगा, PA इज इक्वल्स टू P0A काई ए के बराबर होगा। प्रेशर ऑफ B इज इक्वल्स टू P0B काई B के बराबर होगा। आइडियल सॉल्यूशन में बात की जाए तो मिक्सिंग करने पे ना एनर्जी लूज होगी ना गेन होगी। सर डेल्टा H मिक्सचर 0, डेल्टा V मिक्सचर में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, 1 लीटर प्लस 1 लीटर यहां पर क्या आ जाता है, 2 लीटर आ जाता है। सर ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल पढ़ा, ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल पढ़ा था। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल पढ़ा था मैंने। यहां पर देखोगे पॉजिटिव डेविएशन का मतलब, सर यहां पर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि भैया खुद के बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अगर ऑर्डर देखोगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अगर ऑर्डर देखोगे तो खुद के बॉन्ड्स जो होने चाहिए सर ए या बी के अपने बॉन्ड्स क्या होने चाहिए बेटा, ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। मैंने एग्जांपल लिया था कि भैया पानी में अल्कोहल डाल दो, सर पानी में अल्कोहल डाल दो। जो लोग ऑर्गेनिक कुछ याद हो तो लोगों को लगता है कि अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, तो सर ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन करेगा। नहीं, पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है सर, जैसे मिक्स करते हो ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी की कम होती है। पानी में अगर अल्कोहल डालोगे सर, ये पानी में अल्कोहल जैसे ही डालोगे, देख लो पानी में अल्कोहल जैसे ही डालोगे सर ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी की कम कर देगा। ऑब्वियस है वेपर्स ज्यादा बन जाएंगे। ये किसके एग्जांपल हो गए, पॉजिटिव डेविएशन के। यहां जो प्रेशर आता है वो ग्रेटर देन P0A काई ए। सर ये प्रेशर जो आएगा PB इज ग्रेटर देन P0B काई B, ये ग्रेटर आएगा। यहां डेल्टा H मिक्सचर देखोगे सर ये पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहां डेल्टा V मिक्सचर देखोगे ग्रेटर देन 0, मतलब यहां 1 लीटर प्लस 1 लीटर की वैल्यू जो होती है सर वो
ग्रेटर देन 2 लीटर हो जाती है। यहां पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहां वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहां पर देख लो पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। पहले आपका कुछ और था, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आपका ग्राफ ऊपर चला गया है। सर नेगेटिव डेविएशन में बात करेंगे तो नेगेटिव डेविएशन में सिमिलर रीजन याद रखिएगा। रीजन क्या था कि सर ऐसा हो जाए, आपको किसी से तगड़ा वाला मतलब ऐसा है कि खुद के ऊपर सर ज्यादा प्यार ना आ रहा हो, दूसरे से ज्यादा आ रहा हो, समझ जाइए कि भैया क्या हो गया है, आपको नेगेटिव डेविएशन हो गया है, आपको नेगेटिव डेविएशन हो गया है। मैंने एग्जांपल लिया था पानी का एसिड के साथ। एसिड और बेस भी बेटा एग्जाम्पल हो सकते हैं, एसिड और बेस भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे आप कुछ ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स के एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके लिए, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये देख लो। अब सर यहां जो ऑक्सीजन होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो सर जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे को देखते हैं, प्यार हो जाता है सर। जैसे ही देख एक दूसरे को देखते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं। और जैसे ही एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है, भाई साहब हो गया। बस वहीं से शुरुआत होती है किसकी, हाँ नेगेटिव डेविएशन की। उसी से शुरुआत होती है किसकी, नेगेटिव डेविएशन की। पी नॉट बी काई बी। सर यहां पर देखेंगे डेल्टा एच मिक्सचर, सर डेल्टा एच मिक्सचर लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन 0। सर ये क्या होगा, यहां पर 1 लीटर प्लस 1 लीटर, इसका वैल्यू 2 लीटर से कम आ जाए। दो लोग पास पास आ गए, दो लोग पास पास आ गए, दो लोग पास पास आ गए, ध्यान सुना, दो लोग पास पास आ गए तो ऑब्वियस है बॉन्ड ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, दो लोग पास पास होंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास डेविएशंस हैं, एग्जांपल्स हैं। हमने ये बात करी थी, हमने बोला था ये होता है, राउल्ट्स लॉ हम सबको होता है, ठीक है। राउल्ट्स लॉ हम सबने मतलब कर रखा है, उसके फॉर्मूलेज आते। तो आइए केबीडी शुरू करते। एग्जांपल्स बेटा सब लोगों ने याद करे थे। कुछ लोगों को केमिकल बॉन्डिंग की दिक्कत है। देखो केमिकल बॉन्डिंग की अगर आपको दिक्कत आती है, मतलब आपको ये नहीं पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर होता है, क्या होता है, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। मैं जब मैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये सब बता रहा था, आप केमिकल बॉन्डिंग करेंगे इस बैच के अंदर, और जब केमिकल बॉन्डिंग करेंगे उसके साथ साथ पैरेलली कभी रिवीजन करने आएंगे तो बेटा ये सारे एग्जांपल्स, अब ऑर्गेनिक के एग्जांपल्स, ये ऑर्गेनिक का एग्जांपल है कि सर ऐसा होता है। सर एसीटोन को देखोगे ना, एसीटोन अलग अलग वेराइटी दिखाता है। एसीटोन को देखोगे, जहां एसिडिक हाइड्रोजन दिखा सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, लेकिन जहां एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है वहां पर सर नहीं कर पाएगा। एसीटोन ऐसे कर रहा होगा। इथेनॉल को देखोगे, पानी में जाएगा पॉजिटिव डेविएशन करेगा, कहीं और जाएगा नेगेटिव डेविएशन कर देगा। तो ये चीजों को थोड़ा सा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को हम लोग साथ में देखते हैं, इसीलिए कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है। तो भैया ऐसी दिक्कत आए तो डरने का नहीं है, चुपचाप लगे रहिए। ये सारी चीजें आपको जब इनऑर्गेनिक करेंगे तो वहां पर आपको पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होता है, कहां नहीं होता है। अब किसी को वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पता है, अभी के लिए तुम बस एग्जाम्पल याद कर लो। फिर यही बोलूंगा कि अभी के लिए एग्जाम्पल याद कर लो। ओके, तो चालू करते हैं आज की कहानी फिर से। हाँ, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भैया क्वेश्चन पढ़िए आराम से, कल सारे फॉर्मूले हमने कर लिए हैं, बस राउल्ट्स लॉ के ऊपर छोटू छोटू सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटाइए इसको। क्या क्या होगा जल्दी, क्या होगा, क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ जल्दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन और टॉल्यूइन दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन निकालना है, लेकिन वो कब निकालना है, वेपर फेज में। कैसे निकलेगा, तो सर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन डिवाइडेड बाय टॉल्यूइन डिवाइड बाय पी टॉल्यूइन का और प्लस प्रेशर ऑफ बेंजीन, यही करते हैं शायद। मोल फ्रैक्शन निकालना है अगर वेपर फेज में, तो टॉल्यूइन का कितना है 60 इंटू सर इसका मोल फ्रैक्शन 0.5। कैसे दिया है बेटा, इक्विमोलर बोल रहा है। इक्विमोलर का मतलब क्या हुआ, इक्विमोलर का मतलब क्या हुआ
सर अगर इक्वल मोल्स हैं, याद रखिएगा इक्वल मोल्स हैं किसके, अगर दोनों कंपोनेंट के सर इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन और टॉल्यूइन है, अगर इक्वल मोल्स ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन है तो उस केस में याद रखिए जितने भी मोल्स हो, मान लो x है तो सर मोल फ्रैक्शन अगर टॉल्यूइन का निकालने जाएंगे तो सर उसके मोल्स अगर x भी ले लोगे तो x प्लस एक्स, ये पॉइंट करके लिख सकते हो कि सर जब भी इक्वल मोल्स होते हैं तो सर उस केस में मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, सर उस केस में मोल फ्रैक्शन हमेशा हाफ हो जाएगा, सर 1/2 आ जाएगा, किसी का भी वो x की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 इंटू 0.5 प्लस 160 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा बेटा, ये ऊपर 30 हो जाएगा, 30 प्लस 80 सर 3/11, 3 मतलब 30/110, 3/11 आ गया। 3/11 को क्या बोलेंगे, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.27 आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन 0.27 आ जाएगा। तो सर ये देख लो 0.27, आंसर इज व्हाट, सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी लोग जो लोग गलती कर रहे हैं, जिनको फॉर्मूला चीजें अभी भी रिलेट करने में, बेटा परसों का फॉर्मूला है, 3 दिन से, हाँ तीसरा दिन है आज हमें इस फॉर्मूले के ऊपर, तीसरा दिन है आज हमारा इस फॉर्मूले के ऊपर। कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए, शायद हमने देखा भी हो। हाँ गलती से बेंजीन का निकाल दिया, ओ भाई साहब गलती से बेंजीन का निकाल दिया, ऐसे कैसे गलतियां हो रही हैं, सिली मिस्टेक, हाँ सिली मिस्टेक डिसऑर्डर के शिकार हैं आप। हाँ मैं और मेरा सिली मिस्टेक, हाँ तुम एक कहानी लिखना, एक किताब लिखना, नीट की तैयारी, हाँ मैं और मेरा सिली मिस्टेक अक्सर ये बातें करते हैं कि अगर तुम ना होते तो मेरा सिलेक्शन कब का हो चुका होता, अगर तुम ना होते तो नाने कितनी क्लास में कितनी बार टॉप कर चुका होता। मैं और मेरा सिली मिस्टेक अक्सर ये बातें करते हैं कि अगर तुम ना हमारी लाइफ में होते तो मैं कब का मेडिकल कॉलेज पहुंच चुका होता। मैं और मेरा सिली मिस्टेक अक्सर ये बातें करते हैं कि अगर तुम ना होते तो मैं क्लास में टॉप करता और उसके बगल में बैठ के ज्ञान दे रहा होता। सोच रहे हो, तुम और तुम्हारा सिली मिस्टेक एक अजब प्रेम कहानी है, ठीक है। सिली मिस्टेक हो रहा है भाई साहब, सिली मिस्टेक को रोको। सिली मिस्टेक कितनी दिन तक ये एक्सक्यूज देते रहोगे, सिली मिस्टेक सिली मिस्टेक। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, अब ये थ्योरी का क्वेश्चन है, पढ़िए आराम से, समझिए इंग्लिश में क्या कहना चाहता है। एग्जाम हॉल में मैंने जब थ्योरी बताई है उसमें बताया हुआ है, लेकिन हाँ पूछने का तरीका थोड़ा इंग्लिश में दिया है। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ के देखो। क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। एक ओपन बीकर है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इन अ सील्ड कंटेनर। ऑब्वियस है कंटेनर सील्ड है आपके पास, आप बॉयल कर रहे हो, वाटर वेपर के साथ कन्वर्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है। अगर ग्लूकोज डाला, कोई भी सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूट डालेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूट डालते ही आपको यह पता है कि भैया ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट डालेंगे वैसे ही क्या होगा सर, जिस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहा था सर वो क्या हो जाएगा सर, वो सॉल्यूशन का जो कंटेनर जिस रेट से वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन छोड़ रहा था उस रेट को क्या कर देंगे सर, वो क्या हो जाएगा, उस रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा सर। जिस केस में जिस रेट से ध्यान, वेपर क्यों डिक्रीज कर जाएगा भाई, वेपर तो बाद में बनता है ना, पहले तो यही कम हो गया है। अरे भैया सॉल्यूशन में डाल दिया, मान लो ग्लूकोज डाल दिए तो एनर्जी उतनी मिलेगी नहीं। याद करो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब भी कोई सॉल्यूट डालो, चाहे वोलाटाइल डालो चाहे नॉन वोलाटाइल डालो, वोलाटाइल डालो चाहे नॉन वोलाटाइल डालो, अगर आप
डालते हो, वोलाटाइल डालो चाहे नॉन वोलाटाइल डालो, आपके साथ क्या होगा सर, आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि आपको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। याद करो, नोट्स में लिखवाया था कि आपको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आप उतना एनर्जी नहीं मिल पाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल बेचारा उतना सॉल्यूशन छोड़ ही नहीं पाएगा। सर सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा सर, जो सॉल्यूशन छोड़ने का, देख वेपर डिक्रीजेस, वाटर मॉलिक्यूल्स पढ़ के रेट एट विच वाटर मॉलिक्यूल्स लीव्स द वेपर डिक्रीजेस। अच्छा, वेपर डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, वेपर डिक्रीज आ जा रहा है, ये वेपर डिक्रीज आ जा रहा है। सी अरे भाई वेपर, एक बात बता, जब तुझे फ्यू ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज ऐड करेगा तो ऑब्वियस है ना, वो तो इफेक्ट है ना भाई, वो तो बाद में इसका इफेक्ट होगा। वो तो ये पूछ रहा है ग्लूकोज ऐड करेंगे तो सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा। अरे भैया एक बात बताओ, वाटर मॉलिक्यूल जब ऊपर नहीं जाएगा तो ऑब्वियस वेपर भी डिक्रीज करेगा, ये तो इसका इफेक्ट हो जाएगा ना। ये तो ऑब्वियस है, वाटर मॉलिक्यूल जब सॉल्यूशन छोड़ ही नहीं पाएगा तो ऑब्वियस है कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर डिक्रीज कर जाएगा। तो सर सी कैसे होगा सर, वेपर ज्यादा इंक्रीज, मतलब ये इसका इफेक्ट हो सकता है, लेकिन सबसे पहली चीज तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा ही नहीं ना। पहले मान लो कंटेनर है, तुम एक काम करो, घर पे जाके आज पानी बॉयल करके देखना, उसमें चीनी डाल देना, पहले जिस रेट से बॉयल हो रहा होगा, जैसे ही चीनी डालोगे खटाक से वेपर नीचे चला जाएगा। कभी देखा हो चाय के अंदर, चाय में चाय जब बॉयल हो रही होती है, चाय जब दूध जब बॉयल हो रहा हो, चाय जब बॉयल हो रहा हो, जब वेपर्स ऊपर आ रहे हो, जैसे ही ऊपर आ रहे हो आप एक काम करना, चीनी डाल देना। जैसे ही चीनी डालोगे सबसे पहला चीज क्या होता है सर, जो वेपर निकल रहे थे वो धड़ से नीचे गिर जाते हैं। तो सर क्या हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे थे वो सॉल्यूशन से क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। पक्का आंसर कितना आ जाएगा? अच्छा आंसर कितना आ जाएगा जी। अब ये देखो, दो मिसिबल लिक्विड है, निगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है गाइस, निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है बेटा, थ्योरी के क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं, कोशिश करिए आज क्वेश्चन ही करना है जल्दी। जल्दी क्या होगा, क्या आंसर आएगा? निगेटिव डेविएशन है, तो निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होता है? निगेटिव डेविएशन में बात करेंगे तो निगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? तो निगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है। वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज कर जाता है। और डिक्रीज करेगा वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। पक्का? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सोचो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर तुम्हें राउल्स लॉ रिवाइज करना हो, एक सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है, सोचना कैसे दोगे इस क्वेश्चन का आंसर। तुम्हें चलो 2 मिनट दिया, सोच आंसर बता, सोच के बता। आप आखिर आपस में रिलेट कैसे करोगे, मूल फ्रैक्शन को रिलेट कैसे कर सकते हो, सोचो इसमें कैसे रिलेट करोगे, किस तरह से रिलेट हो सकता है। जल्दी क्या होगा, रिलेट कैसे होगा, जल्दी सोचो। सोच के देख इस क्वेश्चन को। पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है, पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है। सोचो ऐसे क्वेश्चन को अगर दे दिया जाए तो तुम कैसे रिलेट कर पाओगे और किस तरह से आंसर निकाल पाओगे। अब सोचो
तुम्हें ये दिया है YA अपॉन YB का रेशियो, बेटा ये देखना YA अपॉन YB का रेशियो लेने जाऊंगा तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि सर ये करना पड़ेगा, सर काई ए अपॉन काई बी। कितने लोगों को दिख रहा है कि सर ये लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो। अब सोचो, ये देखना अपने पास, यहां पर देखो तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर क्या होगा सर, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है 350, इसकी वैल्यू कितनी है 350, और इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू क्या है लेस देन 1 है क्या, इसकी वैल्यू लेस देन 1 है। काई ए और काई बी सर अब खुद से सोचो, इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, यहां से क्या मैं इंटरप्रेट कर सकता हूं कि YA अपॉन YB की वैल्यू हमेशा लेस देन काई ए अपॉन काई बी ही होगा। सर ये वैल्यू निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि सर ये रेशियो जो भी हो उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेस देन 1 से। 350 अपॉन 750 ये वैल्यू लेस देन 1 आएगी, तो इसको जिससे भी लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू हमेशा कम आएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि YA बाई YB इज ऑलवेज लेस देन काई ए बाई काई बी। क्या आंसर आएगा? अब ये कैसे किया? अरे भैया एक बात बता, मान ले कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ, इसका रेशियो कुछ भी है, मान लो एक सिंपल सी बात है 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा इसकी वैल्यू और कम ही आएगी ना, इसकी वैल्यू और कम आएगी। मान लो ये एक काई ए अपॉन काई बी है, इसकी वैल्यू 1 से कम है, अगर किसी नंबर को 1 से कम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। तो सर इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा कम होगी। कैसे पता चला? तो सर पी नॉट ए और पी नॉट बी दिया हुआ है, कितना 350 और ये कितना है 750। सर ये वैल्यू जो है लेस देन 1 है, ये वैल्यू लेस देन 1 है, इसीलिए हमें पता चल गया आंसर क्या आएगा, सी आएगा। अब ऐसा क्वेश्चन मिल गया, सर देखिए ना है तो फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन नहीं करवा रहा तुमसे, कोई कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करवा रहा है, बस सामने वाले ने मजे ले लिए, सामने वाले ने मजे ले लिए। अरे यार हाँ, सामने वाले ने मजे ले लिए। सर मोल फ्रैक्शन दोनों का वेपर फेज में और मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में, इन दोनों का रिलेशन कैसे डिसाइड करता? सर यहां पर पी नॉट ए पी नॉट बी दिया है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, इसको मल्टीप्लाई लेस देन 1 से कर रहे हो, ऑब्वियस है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो ये है सर, ये है क्वेश्चन। अब देख रहे हो कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। बाकी कल हमने पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन किया था, ये एग्जांपल्स याद आ रहे, ये एग्जांपल्स याद आ रहे, इन सब में तो भैया बॉन्डिंग अपने पास सिंपल सा दिख रहा है। पॉजिटिव डेविएशन में मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे, पॉजिटिव डेविएशन में मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे, जो वाटर प्लस मिथेनॉल था, वाटर प्लस मिथेनॉल, वाटर प्लस अल्कोहल जो होता है पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, वाटर प्लस अल्कोहल। कोई पूछे कि सर कैसे, ये देखो इथेनॉल को पकड़ो, इथेनॉल में क्या होता है C2H5OH, अगर अकेला है ना तो भाई बड़ा खुश रहता है। अल्कोहल किस में रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बैठा होता है, अकेला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बैठा है। अगर इथेनॉल को देखो तुमने किसके साथ मिक्स कर दिया, ये क्या है सर अल्कोहल, इसको देखो तुम किसी के साथ मिक्स कर दो, सर बेंजीन के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे, ये नॉन पोलर होता है, बेंजीन क्या होता है नॉन पोलर, इसकी बॉन्डिंग को कम कर देगा पॉजिटिव डेविएशन। सर बेंजीन के बाद छोड़ो, इसको हेक्सेन के साथ जोड़ दो, सर ये भी हेक्सेन क्या होता है नॉन पोलर, क्या होगा सर पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। इथेनॉल को ध्यान देखना, इथेनॉल को और किसके साथ जोड़ देते हैं, पानी के साथ तो है ही है, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स देख लेना, क्लोरोफॉर्म के साथ जोड़ दोगे CHCl3 तो यहां भी क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, सर ये भी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम करेगा। ये सारे के सारे अल्कोहल के एग्जांपल किसके हैं पॉजिटिव डेविएशन। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे चाहो, जैसे मैंने इथेनॉल को अलग कर लिया, इथेनॉल को बेंजीन के साथ जोड़ूंगा, इथेनॉल को ये देख लो, इथेनॉल को मैं पानी के साथ जोड़ूंगा, ये सारे के सारे एग्जांपल्स क्या दिखा रहे हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं। सिमिलरली क्लोरो, ये बेंजीन और एसीटोन, एसीटोन को पकड़ो, एसीटोन किसको बोलते हैं बेटा, ये है एसीटोन। एसीटोन में क्या होता है कि सर ये डाइपोल बना होता है, यहां पर एक डाइपोल बोलते हैं, एसीटोन में क्या होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। एसीटोन क्या होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, पोलर होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। अब जिन लोगों को बॉन्डिंग नहीं आती बेटा, अभी के लिए आप एग्जांपल याद कर लीजिएगा, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ध्यान सुना, अभी केबीडी क्वेश्चन करा रहा हूं, जरूर बस एग्जांपल याद दिला देना, उसके बाद केबीडी क्वेश्चन कराता हूं। एसीटोन की बात कर रहा हूं, अगर ये डाइपोल डाइपोल है, इसका सर आप किसके साथ सॉल्यूशन बनाओगे, CH2 के साथ सॉल्यूशन बना दो। CH2 क्या है सर नॉन पोलर है, CH2 क्या है नॉन पोलर है, CH2 क्या है नॉन पोलर है, आप नॉन पोलर को डाल दो इसके साथ, सर पॉजिटिव डेविएशन। सर एसीटोन को किसके साथ डाल दो, बेंजीन के साथ डाल दो, एसीटोन को बेंजीन के साथ डाल दो, क्या हो जाएगा
सर क्या बन जाएगा ये देख लो। सर ये कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, ये सारे के सारे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। एसीटोन को बेंजीन के साथ डाल दो, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो एग्जांपल्स जो मुझे लगता है आपके काम के हैं, जिन लोगों की केमिकल बॉन्डिंग एकदम ही बकवास है कि नहीं सर मुझे कुछ नहीं आता पोलर नॉन पोलर, तो बेटा अभी के लिए बस ये याद रखिएगा ये एग्जांपल्स बस। अगर आपको पोलर नॉन पोलर नहीं पता है कि नॉन पोलर किसको बोलते हैं पोलर किसको बोलते हैं, तो इस केस में आप बस एग्जांपल्स याद रखिएगा कि सर इथेनॉल को इसके साथ, इथेनॉल को इसके साथ डालेंगे पॉजिटिव डेविएशन, एसीटोन को CH2 के साथ बेंजीन के साथ डालेंगे पॉजिटिव डेविएशन। हाँ ये ऑब्वियस है ना। एक बात बताओ, डाइपोल डाइपोल है, पोलर है, पोलर का ऑब्वियस है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। पोलर को तुमने नॉन पोलर के साथ जोड़ दिया, पोलर को नॉन पोलर के साथ जोड़ दिया बेटा, तो ऑब्वियस है ना ये आपकी बॉन्डिंग को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव डेविएशन का क्या एग्जांपल था, जो आपकी बॉन्डिंग को डिक्रीज कर देगा, जो आपकी बॉन्डिंग को डिक्रीज कर देगा। पोलर के बीच में नॉन पोलर घुसा दिया तो ऑब्वियस है ना आपके बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पानी अकेला था, कल याद करो पानी अकेला था, 4-4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा था, लेकिन पानी के साथ तुमने क्या डाल दिया, इथेनॉल मिथेनॉल, कम हो जाएगा पक्का। अब ये ध्यान रखो ये पोलर है सर, पोलर के अंदर नॉन पोलर डालोगे बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, इसीलिए इसको हम अवॉइड करते हैं, इसीलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, हो जाएगा सर। अब देख लो ना, हेक्सेन है, हेप्टेन है, कुछ भी डालो अपने पास हो जाएगा। ये देखो ये देखो अगला निगेटिव डेविएशन देख। निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, जहां पर एक्स्ट्रा बॉन्ड हो जाए। इसमें देख बॉन्डिंग कम हो रही थी, इसमें बॉन्डिंग कम करना है, इसमें बॉन्डिंग कम करना है। पॉजिटिव डेविएशन में बॉन्ड कम होता है, निगेटिव डेविएशन में बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। कैसे बॉन्ड बन जाता है, अब देखो इसमें सबसे ज्यादा बदमाश कौन है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक का एक कंपाउंड है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसको एसिडिक हाइड्रोजन है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल दे रहा हूं, ये ध्यान सुनना, ये निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। ये बेचारा देख लो एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये इसके साथ क्या होता है कि भैया इसको जहां जो मिल जाए, इसकी हालत ये होती है कि ये देखोगे जहां इलेक्ट्रॉन रिच आदमी दिखा सर ये बॉन्ड बनाने चल देता है। जैसे ये देख लो, इसको देखो, ये देखा इसको देखते ही 2 मिनट में 2 सेकंड में प्यार हो जाएगा, बोलेगा सर सर ये देखिए ना सर, हाँ निगेटिव डेविएशन। इसको देखो, ये हालत ये है ना, डेस्पो टाइप इंसान है एकदम, मतलब ऐसे चल रहा है कि सर जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन रिच इंसान देख रहा है सर लगा पड़ा है, हाँ कि सर कैसे, मतलब कैसे बेंजीन के साथ देख लो, इलेक्ट्रॉन रिच को देखेगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन है सर, जैसे ही किसी को देखेगा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को देखेगा सर, ये जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को देखेगा सर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C2H5, ये क्या बना देगा, अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। तो ये सारे के सारे क्या दिखाएंगे, ये सारे के सारे नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन। एसीटोन किसी के साथ जोड़ दो, इसका हाइड्रोजन मतलब ऐसी हालत है कहीं भी दिख जाए, ये देखो ना, एनिलीन के साथ जोड़ोगे तो भी क्या हो जाएगा, इसके साथ चिपक जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। जहां इलेक्ट्रॉन दिखा, जहां इलेक्ट्रॉन दिखा वहीं पर। ये देख लो, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के एग्जांपल देखो, याद करना बहुत आसान है। क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ इलेक्ट्रॉन रिच के साथ जोड़ दो, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ, बेंजीन के साथ ईथर है, जहां भी इलेक्ट्रॉन रिच है जुड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच है जुड़ा हो गया। पानी प्लस एसिड का एग्जांपल तो कल ही मैंने दिया था कि वाटर प्लस एसिड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से कहां चला जाता है, आयनिक बॉन्ड में चला जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड से कहां चला जाता है, आयनिक बॉन्ड में। एसिड है, अब ये देखो एसिड है, एसिड है और बेस के साथ जोड़ दिया। भाई साहब सोच रहे हो, एसिड को बेस के साथ जोड़ रहे हो, तुम सोच रहे हो क्या कहना चाह रहे हो, एसिड को बेस के साथ। एसिड और बेस देखेंगे एक दूसरे से गले मिल जाते हैं, ये कौन सा डेविएशन शो करेंगे सर, ये हमेशा नेगेटिव डेविएशन। एसिड और बेस के बीच में बहुत तगड़ा प्यार होता है भाई, और क्या। हाँ ध्यान से देख लो, जहां बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, जहां बॉन्ड स्ट्रांग हुआ वहीं पर हमारा कौन सा डेविएशन आ गया, नेगेटिव डेविएशन। ये कुछ एग्जांपल्स है जिनका ध्यान रखिएगा, ये कुछ एग्जांपल्स है जिनका ध्यान रखिएगा। जिनकी बॉन्डिंग बहुत बेकार है कोई दिक्कत नहीं, आप जब बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तब बेटा आइएगा, तब देख लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, जहां ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। सर ये खटाखट जहां भी इलेक्ट्रॉन रिच दिखा वहां बॉन्ड बनाएगा, अट्रैक्शन फोर्स दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। एसिड और बेस हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो कर देंगे, एसिड और बेस हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो कर देंगे, पक्का। हाँ हो जाएगा, डन।
तो ये देख लो यहां पर। अब पॉजिटिव और निगेटिव के आपको एग्जांपल्स याद हो गए। मैंने आपको कल ये वाला चार्ट दिया था याद करने के लिए, लिखने के लिए। आई होप सो सब लोगों ने नोट्स में लिख लिया होगा। कोशिश करिएगा इस तरह से, अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से ऑर्गेनिक या फिजिकल, आपको इनऑर्गेनिक के थोड़े से ये कॉन्सेप्ट्स अगर आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सब, तो आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं। बाकी कोई बात नहीं, जैसे भी लगता है आपको। हार्ड को रट्टा है तो आप ये रट्टा मार सकते हैं, और नहीं तो आप बॉन्डिंग के रूल्स लगा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछता है, एसिडिक हाइड्रोजन जब बॉन्डिंग ज्यादा होगी नेगेटिव डेविएशन, बॉन्डिंग कम होगी पॉजिटिव डेविएशन, और जब कुछ नहीं होगा तो सर आइडियल सॉल्यूशन। यहां पर सिंपल सा रूल है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जब कुछ नहीं है तो आइडियल सॉल्यूशन। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन का रीजन क्या था, सोचो। पॉजिटिव डेविएशन का रीजन क्या था, सर आपके बॉन्ड क्या होने चाहिए, वीक होने चाहिए, आपका बॉन्ड कम बनना चाहिए, आपका बॉन्ड कम बनना चाहिए। सर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आ जाएगा, कौन होगा पॉजिटिव डेविएशन का। जस्ट एग्जांपल दिया है। ये सारे के सारे आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं, ये सारे के सारे आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। इसको कोई पूछे तो ये भी बॉन्ड बना लेता है। अब थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक आपका बाकी है, ऑर्गेनिक जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो है अपने पास, तो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये देख सब जगह, लेकिन यहां पर देखोगे CH2, ये क्या है सर, इसके अंदर पोलर, ये पोलर है, ये पोलर है, और ये पोलर के अंदर क्या डाल दिया तुमने, ये पोलैरिटी के अंदर क्या डाल दिया, नॉन पोलर डाल दिया। पोलैरिटी के अंदर क्या डाल दिया, ये नॉन पोलर डाल दिया। तो सर यहां पर बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यहां बॉन्ड वीक हो जाएगा, यहां सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, यहां बॉन्ड वीक होगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी। अगर आपको बॉन्डिंग नहीं आती कोई बात नहीं, आप बॉन्डिंग नहीं आती छोड़ दीजिए। अभी जस्ट एग्जांपल मैंने बताया था, एग्जांपल से याद रख लीजिएगा कि सर इसको मैंने किससे ट्रीट कर दिया, बेंजीन से। क्या करेगा, बेंजीन से अट्रैक्शन फील करेगा, बेंजीन से अट्रैक्शन फील करेगा, बेंजीन से अट्रैक्शन फील करेगा। सर इसको मैंने किसके साथ डाल दिया, C डबल बॉन्ड O CH3 सबसे अट्रैक्शन फील करेगा। सर ये शुरुआत के तीनों एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन के, लास्ट वाला एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन का है, लास्ट वाला एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन का है। बॉन्डिंग से आए तो अच्छी बात है, नहीं आए बॉन्डिंग एकदम बेकार है तो बेटा तब तक के लिए आप बस ऐसे एग्जांपल याद रखो। मैंने लिस्ट थमा दी है, उससे आंसर टिक मार दो, उससे आंसर टिक मार दो। एसीटोन है, एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो बेटा, एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, सर ये मिक्स कर रहे हो किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ मिक्स कर रहे हो। याद करो क्या होगा इसमें, कौन सा डेविएशन होगा, इसमें कौन सा डेविएशन होगा। ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को देखते ही गाना गाना शुरू कर देता है, ऐसे गाना गाना शुरू कर देता है। ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, एक दो के बेकरार हम, देख रहे हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखते ही मतलब ऐसे गाना गाना शुरू कर देता है। क्या होगा, यहां पर निगेटिव डेविएशन हो रही है। निगेटिव डेविएशन मतलब दो लोग पास पास आ रहे हैं, दो लोग पास पास आ रहे हैं, तो ऑब्वियस है इनका जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर होगा बेटा, यहां 10 + 50 जो मिलेगा। V1 कितना है 10 ml, सर इसका है वॉल्यूम 10 ml, V2 कितना है 50 ml। अगर आप मिक्स करेंगे तो सर आप सोच रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर जो होगा वो 60 ml होगा, नहीं सर वो आइडियल में होता है 60 ml नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर लेस देन 60 ml होगा। क्यों, क्योंकि सर दो लोग जब आसपास बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, डेल्टा V क्या होता है, नेगेटिव होता है। सर इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब एग्जाम्पल याद रखना है, निगेटिव डेविएशन है बेटा, निगेटिव डेविएशन का मतलब पास पास आना, ऑब्वियस है वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। निगेटिव, अरे यार कैसे, डेल्टा V क्या होता है, यहां पर डेल्टा V निकालने जाओगे तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर -60। सर ये वैल्यू लेस देन 0 कब आएगी, ये वैल्यू लेस देन 0 कब आएगी, सर जब आप इसकी वॉल्यूम क्या हो जाए, लेस देन 60 हो जाए, तभी आएगा। जैसे सीधी सी बात है, निगेटिव डेविएशन का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना, और जब दो लोग पास आएंगे तो ऑब्वियस है वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, चल
अब इस क्वेश्चन को देखो, इस साल, हाँ इस साल का ये क्वेश्चन आया हुआ, इस साल का क्वेश्चन इसी पे आया हुआ था, ये देख लीजिएगा, पढ़िए इस क्वेश्चन को। इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 200 टॉर दिया हुआ है। राउल्स लॉ से निकाल के चेक करके देखो कि आइडियली कितना आना चाहिए वेपर प्रेशर, और फिर बताओ कौन सा डेविएशन है। राउल्स लॉ से निकाल के चेक करो कौन से डेविएशन, कैसे चेक करेंगे? तो सर एक काम करिए, आपको वेपर प्रेशर कितना दिया है? 200 टॉर दिया हुआ है, पढ़ के देखो क्वेश्चन में, 200 टॉर वेपर प्रेशर दिया हुआ है। पूछ रहा है कि भैया 1 मोल ए का, 2 मोल बी का, पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा डेविएशन होगा, कैसे निकालेंगे? बेटा क्वेश्चन लिखना नहीं है, जो लोग भी, कुछ लोग जो नए आते हैं प्लीज बेटा देखो, कुछ क्लास के बेसिक रूल्स हैं यार, मुझे भी रूल्स लिख के लाने पड़ेंगे क्या हर एक क्लास में? भैया क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, कंबाइंड क्लास क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल। क्या आंसर आएगा सर? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ अगर निकालोगे, अगर आप राउल्स लॉ के हिसाब से निकालते हो, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ अगर निकालने जाते हो, तो यहां पर पी टोटल जो होगा वो किसके बराबर होगा? पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। सर एक काम करते, ये देख लो सर, ये कितना हो गया? आइडियली निकालते तो आइडियली यही आता सर, आइडियली निकालेंगे तो आइडियली यही आएगा सर, निकाल दो। कितना हो गया? 50 प्लस 80, ये 50 हो गया, और ये 80 80 160। आइडियली कितना आ रहा है? 210 टॉर आ रहा है सर। राउल्स लॉ के हिसाब से अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो 210 टॉर आता, लेकिन है कितना सर? आपका वेपर प्रेशर नंबर लाइन से आइडियली क्या था, याद करो, हमने ऐसा ग्राफ बनाया था कि सर आइडियली ये होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए, और आपका वैल्यू कहां आ रहा है? आपका वैल्यू क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। आपकी वैल्यू आना कितना चाहिए था? 210, लेकिन आप आ कितना रहा है? 200। तो ये कौन सा डेविएशन है? जब आपकी वैल्यू कम आ रही है, मतलब आप कौन सा डेविएशन शो कर रहे हैं? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। आप कौन सा डेविएशन शो कर रहे हैं बेटा? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, क्योंकि आपको जितना आना चाहिए था उससे कम आ रहा है आपकी वैल्यू। सर ये आइडियली इतना आना चाहिए था, आपका वैल्यू कितना है? 200, मतलब आप ग्राफ से कहां हैं? नीचे हैं। और जब वेपर प्रेशर नीचे होता है, मतलब कौन सा डेविएशन होता है? नेगेटिव डेविएशन होता है। जब वेपर प्रेशर नीचे होता है तो कौन सा डेविएशन होता है? नेगेटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है। अब ये तो बता ही सकते हो। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल बताओ, पॉजिटिव डेविएशन कहां होगा? पॉजिटिव डेविएशन कहां होगा? कोई बात नहीं, जो गलती कर रहे हैं बेटा डीपीपी अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से। आज एग्जांपल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए मैंने। हाँ कितना हो जाएगा? रिवीजन करके आओगे तो मजा ही आएगा। कोई बोल रहा है कि रिवीजन करके आए थे बहुत मजा आ रहा है। ऑब्वियस भाई, रिवीजन करके आओगे तो अलग लाइफ चलेगी। अब वाटर प्लस एसिड है, वाटर प्लस एसिड है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये सारे के सारे निगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं। यही बंदा है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसके साथ तुमने क्या डाल दिया? एक नॉन पोलर इंसान को डाल दिया। मतलब सोच रहे हो, तुम पढ़ने वाले थे, तुम्हारे बगल में किसको बिठा दिया गया? रूम पार्टनर तुम्हारे बगल में बिठा दिया ऐसे इंसान को, हाँ, जो दिन भर यही बात कर रहा है कि तुम्हें पता है, हाँ, कंगना रनावत की शादी नहीं हुई है, तो हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, कहीं नजर पड़ जाए। हाँ ये होता ना। अब ऐसे लोगों को भाई, ये अपने आप में खुश था, अपनी पढ़ाई सही कर रहा था, तुमने इसके साथ इसको डाल दिया, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। क्या करेगा? हाँ ये देख ले भाई, सर कितना आ जाएगा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल? ये देख रहा है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें बस मजे लेने वाली चीजें, ध्यान से सुनना। यहां पर क्वेश्चन पढ़ते टाइम, आंसर देते टाइम थोड़ा सा रुक के दीजिएगा, क्योंकि ट्रैप है, बस बता रहा हूं, ट्रैप है मतलब ट्रैप है, ठीक है? ट्रैप है मतलब ट्रैप, देख लेना, सोच समझ के आंसर देना। कैसी बातें कर रहे हो यार? सॉल्यूशन का डीपीपी मैंने कल ही दिया है, सॉल्यूशन का, तीनों डीपी का सॉल्यूशन दिया है। क्या होगा?
सॉल्यूशन का बेटा आज अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लो, आज के आज अपलोड हो जाएगा। मैंने कल दे दिया है तीनों के तीनों, पहले 3 दे दिए मैंने डीपी के सॉल्यूशन, आज 4 और 5 दे दूंगा, ठीक है। और आपको डीपी के सॉल्यूशन अब डेली मिलने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा मतलब अब माइक की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट हो गई है, ठीक है। क्या होगा सर, यहां पर जिन लोगों का आंसर सी आया है बेटा, सी गलत आंसर है। वो सामने वाला पहले ही बोल दे रहा है डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, तो बेटा इक्वल तो चांस ही नहीं है, वो या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा। अगर आप डेविएशन शो कर रहे हो तो सी तो चांस ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर आप इक्वल तो ले ही नहीं सकते। आपको जब पता है कि राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करेगा तो या तो वॉल्यूम ज्यादा होगा या फिर कम होगा, इक्वल के चांसेस कम होंगे। तो जो सी वाले लोग हैं बेटा, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखिएगा, सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सी अपना करेक्ट आंसर नहीं, क्यों? क्योंकि इक्वल है, यहां इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल नहीं हो सकता। चलो अब आते हैं, देखो जो हमने कल पढ़ा था उसी के ऊपर थोड़ा सा एप्लीकेशन, फिर इसके क्वेश्चन। जो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पढ़ा है ना बेटा, उसी के आज क्वेश्चन कर रहे, उसी की चीजें कर रहे, क्योंकि थ्योरी पार्ट था हमने खत्म कर लिया था। एक वर्ड होता है, जैसे आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आया पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन, सिमिलरली एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स पता है क्या बोलते हैं? हाँ बेटा ध्यान सुनो, ट्रैप का मतलब क्या होता है? बोल, अरे ट्रैप यही था कि तुम ये सही मार देते। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 क्वेश्चन अभी तक हुए, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी तो चलता रहेगा ये, ठीक है। हाँ, एजियोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं, एजियोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन मैंने अभी दिए हैं, 9 क्वेश्चन में जितने सही जितने गलत, कोई दिक्कत नहीं। अभी बताता हूं ना, कट ऑफ कल है ना, कल सैटरडे है ना, कल सैटरडे को क्वेश्चन लेके आऊंगा। कल थोड़ा सा एक सोच तो रहा हूं, एज ए सरप्राइज है, क्यों पहले बताऊं, पढ़ के आना, बस रिवाइज करके आना। यार तुम लोग पहले क्यों बुलवा देते हो? मैं तो 12:30 अनाउंस करूंगा क्या। चलो हाँ देखो, मैं बात कर रहा था एजियोट्रॉप्स की। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं भाई साहब? एजियोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? तो एजियोट्रॉप्स देखना, दोज मिक्सचर्स, ये देखिएगा, दोज मिक्सचर्स which has सेम कंपोजिशन, जिसके पास सेम कंपोजिशन हो, ध्यान सुनिएगा, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, इन लिक्विड एंड वेपर फेज, सेम कंपोजिशन 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 इन लिक्विड एंड वेपर फेज, एंड boils at constant boiling point, boils at constant boiling point, are known as एजियोट्रॉप्स, या फिर एजियोट्रॉप्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बोल देते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर बोल देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स बोल देते हैं। एजियोट्रॉप्स को ही हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स भी बोल देते हैं। याद रखिएगा, यहां पर कंपोजिशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। किसमें सर? लिक्विड एंड वेपर फेज में कंपोजिशन सेम रहता है, और इसीलिए कंपोजिशन सेम रहेगा, मतलब काई इज इक्वल्स टू वाई ए होगा, काई बी इज इक्वल्स टू वाई बी होगा। कंपोजिशन आपका सेम है तो सर ये दोनों इक्वल होंगे। काई ए इज इक्वल्स टू वाई ए, काई बी इज इक्वल्स टू वाई बी, काई ए इज इक्वल्स टू काई वाई ए, काई बी इज इक्वल्स टू वाई बी। ये देख लो सर, यहां पर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है। इनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर इनका कंपोजिशन सेम होता है, एज दे हैव सेम कंपोजिशन, तो सर इसीलिए एंड कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, components of एजियोट्रॉप्स cannot be separated by, जैसे हम मिक्सचर का अलग अलग कर सकते हैं बट यहां पर हम नहीं कर पाते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन।
क्यों? क्योंकि डिस्टिलेशन में कंपोजिशन वेपर भी बनेगा तो सेम कंपोजिशन बन जाएगा, तो ऑब्वियस है उसमें वेपर्स जो बनेंगे उसमें भी सेम कंपोजिशन आ जाएगा, तो हम इसको डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। आप इनको सेपरेट आउट डिस्टिलेशन से नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा, जहां एजियोट्रॉप्स बोल दिया, जहां एजियोट्रॉप्स बोल दिया वहां पर सेपरेशन आप नहीं कर सकते, वहां पर आप सेपरेशन नहीं कर पाओगे, वहां पर आप सेपरेशन नहीं कर पाओगे। उनको डिस्टिलेशन से, चाहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखा हो, स्टीम डिस्टिलेशन, उनसे आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपोजिशन सेम है, वेपर फेज में भी उतना ही बनना है, लिक्विड फेज में भी उतना ही बनना है, तो कंपोजिशन सेम है, इसीलिए हम उनको नहीं बोल पाएंगे। पक्का? एजियोट्रॉप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई, दे हैव सेम कंपोजिशन। ठीक है, एजियोट्रॉप्स की बात करते हैं। बहुत हार्ड होता है एजियोट्रॉप्स भाई। एजियोट्रॉप्स बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर है, मतलब जैसे सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में एक ऐसा सॉल्यूशन बना दिया जिसका कंपोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में सेम हो जाए। लिक्विड फेज और वेपर फेज में क्या हो जाए? सेम हो जाए, मतलब जहां पर दोनों का कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज का सेम हो गया, उसी को बोलेंगे। जैसे एजियोट्रॉप्स का ग्राफ देखोगे ना तो बेटा बड़ा अच्छा सा ग्राफ आता है, ऐसे आएगा, हाँ ऐसे आ जाएगा। इधर ये लिक्विड फेज है, मान लो ये वेपर फेज है और इधर लिक्विड फेज है, तो सर कहां पर एजियोट्रॉप्स बन रहा है? कहां एजियोट्रॉप्स बन रहा है? बताओ एजियोट्रॉप्स कहां बन रहा है? सर जहां पर वेपर फेज और लिक्विड फेज क्या हो गए, ये इक्विलिब्रियम, बीच में ये इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ देखोगे इक्विलिब्रियम बताएगा, ये इक्विलिब्रियम होगा। ये देख लो, ऊपर वेपर फेज है, नीचे लिक्विड फेज है, कहां पर होगा? तो सर ये कंपोजिशन क्या कहलाती है? एजियोट्रॉप्स की कंपोजिशन कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर कंपोजिशन क्या हो गया? इधर मोल फ्रैक्शन है, इधर मोल फ्रैक्शन है, इधर प्रेशर है, और ऐसे कर, तो ऐसे ग्राफ दिख जाएगा। ये जहां पर इंटरसेक्ट होगा ना वहीं पर होगा, ये ऐसे ग्राफ दिख जाएगा। ये मैंने निगेटिव डेविएशन वाला बनाया है, पॉजिटिव वाला ऊपर से जाता है। हाँ बता दूंगा, रुक जा। हाँ, जहां कंपोजिशन सेम हो गई वहीं पर बोलेंगे, जहां कंपोजिशन सेम हो गई उसी को बोलते एजियोट्रॉप्स, उसी कंपोजिशन को बोलते। ऊपर वेपर है, नीचे लिक्विड है, ये बीच वाला जो एरिया होता है इक्विलिब्रियम का होता है। आंखें बनानी है, बस आंखें बनानी है। अब एक ग्राफ ऑब्वियस है भाई, ये तो मैंने मजाक बना दिया है, ऐसे ग्राफ अबे समझाने के लिए बनाया भाई, बोला ग्राफ, अबे आंखें बनानी है। ये देख, ये देख, ऐसा होता है कि यहां पर मोल फ्रैक्शन जा रहा है, इधर क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। तो यहां पर क्या होता है? जैसे मान लो निगेटिव डेविएशन का है, तो निगेटिव डेविएशन क्या रहेगा बेचारा? ये देखना, इधर वेपर है, ऊपर वेपर का प्रेशर है, नीचे लिक्विड होगा वेपर प्रेशर के हिसाब से, ऐसे बना दिया। ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ भी हो सकता है। यहां पर लिक्विड और वेपर क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम में होते हैं। लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होते हैं। सर इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर वेपर है और इसके नीचे क्या है? लिक्विड है। तो सर ये जो कंपोजिशन बन रही है, जहां पर देखो ना क्या हो रहा है, सर मोल फ्रैक्शन लिक्विड का और वेपर का क्या है? सर सेम है। उसी को क्या बोल देंगे? एजियोट्रॉप्स बोल देंगे। उसी को क्या बोल देंगे? एजियोट्रॉप्स बोल देंगे। आप जब कहीं ग्राफ देखोगे ना तो ऐसा ग्राफ कहीं बीच में दिख जाएगा, किसी क्वेश्चन में हो सकता है, मॉड्यूल में दिख जाए, तो बीच वाला एरिया जो होता है उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके ऊपर वेपर, नीचे लिक्विड, बीच वाला एरिया। हाँ हाँ, फ्लावर टाइप है यार, हाँ फ्लावर टाइप है, और क्या, वही उसी टाइप का एजियोट्रॉप्स की बात। हाँ मतलब, हाँ ये वही है, आंखें बनानी है थोड़ी सी आगे पीछे करके, वो इक्वल बन गई थी, इसमें आगे पीछे थोड़ा कर दिया है मैंने। चलो, मैं बात कर रहा था एजियोट्रॉप्स की। एजियोट्रॉप्स भैया, एजियोट्रॉप्स के बारे में एक बात बताएं। एजियोट्रॉप्स जो होता है ना भाई साहब, इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, सुनिएगा। एजियोट्रॉप्स बेटा दो टाइप का, एजियोट्रॉप्स दो टाइप का, एक को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, एक को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। एक कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। सर इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट शायद समझें आप। एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। सर ये एजियोट्रॉप्स मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कैसे आ जाता है? ध्यान सुनिएगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, ये देख लो, ये मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कैसे समझते हैं? ध्यान सुनिएगा। सर मिनिमम पता है कौन दिखाता है? मिनिमम पता है कौन दिखाता है? ये देखना, मिनिमम पता है कौन दिखाता है? सॉल्यूशन। अबे सॉल्यूशन। सर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए आया था? किसके लिए आया था? सर जिसका पॉजिटिव डेविएशन होता है फ्रॉम राउल्स लॉ,
जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा दे उसी को क्या बोलेंगे सर, राउल्ट्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है उसी को क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान सुना, इसका मतलब क्या होता है, यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर जो होता है यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज लेस देन बोथ ऑफ बोथ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स। दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने ए और बी बना दिया, ए का बॉइलिंग पॉइंट है, मान लो बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री सेल्सियस और बी का बॉइलिंग पॉइंट है आपका 110 डिग्री सेल्सियस। आपने इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, ये क्या दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। इनका पॉजिटिव डेविएशन है, ध्यान सुनिएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। अगर मैं पूछूं इनका बॉइलिंग पॉइंट बताओ तो इनका बॉइलिंग पॉइंट पता है बेटा क्या आएगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर कितना आएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर कितना आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर कितना आएगा बताओ। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर पूछ दिया जाए तो सर उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा या उससे नीचे, किससे आएगी बताओ, किससे ज्यादा आएगी किससे कम आएगी बताओ। इसमें क्या होता है सर, वेपर प्रेशर क्या होगा, सडनली बढ़ जाता है। पॉजिटिव डेविएशन है ना, तो सडनली वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा सर, बॉइलिंग पॉइंट किससे कम आ जाएगा, दोनों के वैल्यू से भी कम आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस से भी कम आएगा सर, लेस देन 90 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ये तो इन दोनों में से सबसे दोनों में से कम आएगा, तो 110 से नीचे मतलब 90 से भी नीचे आ जाओ सर, 90 से भी नीचे आ जाओ, लेस देन 90 आ जाएगा, 90 से भी कम, दोनों से कम, बस दोनों कंपोनेंट का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी कम कर देना, तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। सर ये पॉजिटिव डेविएशन वाले दिखाते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट देखोगे सडनली कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, सडनली कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एग्जाम्पल एक दिखाता हूं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का, ये देखो, अरे ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, हटाओ, ये देखो, ये देखना मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स को देखो। सर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट सर 100 डिग्री सेल्सियस। सर इथेनॉल का सर उन दोनों से आपका देखो कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, देखना बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। सर पानी का बॉइलिंग पॉइंट और इसका देखो कम हो गया। सर ये परसेंटेज वाइज आपने कंपोजिशन मिक्स किया है उसके बारे में बता रहा है, ये देख लो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, देख लो जिससे भी बनाओगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या करता जा रहा है, कम होता जाएगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट से कम आ गया। सर इसका मतलब मिनिमम वाला जो होता है उसमें हमेशा बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा, दोनों कंपोनेंट से क्या होता है, कम होता है, दोनों कंपोनेंट से क्या होगा, कम होगा। अब सेम चीज यहां उठा लो, मैक्सिमम के लिए क्या लिखोगे, तो सॉल्यूशंस हैविंग निगेटिव डेविएशन वाले क्या दिखाते हैं, जो निगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जो निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जो निगेटिव डेविएशन दिखाते हैं बेटा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। नहीं बेटा आपको बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं रखनी है किसी की, वो क्वेश्चन देगा, अभी आप ही करोगे, टेंशन मत लो। अभी आप ये लिख लो बस, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर कोई पूछेगा तो सर ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा इनका बॉइलिंग पॉइंट। इस केस में अगर मैं क्वेश्चन दूं कि भैया देखिएगा, अगर x है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूं 200 डिग्री सेल्सियस, x है, और y है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लिख रहा हूं मैं 250 डिग्री सेल्सियस। अगर इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं और ये क्या दिखा रहे हैं, अगर ये निगेटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, अगर इनका निगेटिव डेविएशन है तो बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर क्या होगा। सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर क्या होगा, किससे ज्यादा होगा किससे कम होगा। सर इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर क्या होगा बताओ। हां ये देख लो, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर क्या होगा, सर मैक्सिमम, निगेटिव डेविएशन है सर, ग्राफ कहां होगा, नीचे की तरफ। बॉइलिंग पॉइंट निगेटिव डेविएशन में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जैसे ही बढ़ेगा सर ऑब्वियस आपका क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। सर इन दोनों कंपोनेंट 200 तो है ही है, 200 से ज्यादा, लेकिन सर दूसरे कंपोनेंट से भी ज्यादा, मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 250 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर देन 250 डिग्री सेल्सियस हो गया।
तो याद रखिएगा एजियोट्रॉप्स जब भी आए, दो टाइप के एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स किसको बोलते हैं? जिसका कंपोजिशन सेम रहे और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहे। सर एजियोट्रॉप्स दो टाइप के कौन कौन से? मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। मिनिमम का मतलब होता है दोनों से कम कर दो, मिनिमम का मतलब होता है दोनों से ही कम कर दो, उससे भी नीचे ले जाओ, दोनों में से जिससे कम है उससे भी नीचे ले जाओ। मैक्सिमम का मतलब दोनों में से जिससे ज्यादा है उससे भी ज्यादा होगा, दोनों में जिसका ज्यादा है उससे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। पक्का हो जाएगा तो सर कर लेंगे। एग्जाम्पल वही है, एग्जाम्पल मिनिमम का कौन सा एग्जाम्पल होगा? पॉजिटिव डेविएशन। याद कर, पानी प्लस मिथेनॉल, पानी प्लस अल्कोहल, पॉजिटिव डेविएशन। पानी प्लस अल्कोहल, अल्कोहल में बेंजीन डाल दे, जहां पॉजिटिव डेविएशन था वो सेम एग्जाम्पल। बॉइलिंग पॉइंट देखेगा तो एनसीईआरटी में, जिसको लगता है बेटा एनसीईआरटी में आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं अगर आप साथ में शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कि 68% नाइट्रिक एसिड डालते हो, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? सबसे ज्यादा। सर एनसीईआरटी का ये एग्जांपल वाटर प्लस इथेनॉल भी आप लिख सकते हैं, बस बाकी लोगों को याद मत कीजिए। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है ना बेटा उसको ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है उसको ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी के अलावा बाकी कोई एग्जांपल बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी का एग्जांपल तो याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी का एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे इथेनॉल का दिया हुआ है, इथेनॉल का दिया है और इसका दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का दिया हुआ है। ये दोनों, ये पहले दोनों याद रखिएगा आप आपके नोट्स में, क्योंकि एनसीईआरटी में भाई बाकी के एग्जांपल्स बस दिखाने के लिए हैं। याद रहे तो अच्छी बात है, बस बता रहा हूं कि दोनों से ही इसका वैल्यू कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, बस ये एनसीईआरटी में है इसलिए याद रखो, हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और जो निगेटिव दिखाएगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। कर लेंगे। आर यू गाइज श्योर? क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं? आइए, कल का जो एग्जाम्पल याद किया है वही क्वेश्चन आपके सामने है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो कौन सा डेविएशन लोअर है? बताओ तो। अगर बॉइलिंग पॉइंट आपका लोअर है, लोअर देन बोथ, तो क्या होगा? जल्दी क्या होगा? अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ही लोअर है, दोनों ही कंपोनेंट से लोअर है, इसका मतलब आप कौन सा डेविएशन शो कर रहे हैं? लोअर है, मतलब आप मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स हैं, आप मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बना रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बना रहे हैं। तो ये कौन सी डेविएशन हुई? सर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कब बनता है बेटा? पॉजिटिव डेविएशन आने पे। कब बनता है? पॉजिटिव डेविएशन आने पे। तो सर देख लो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, पॉजिटिव डेविएशन पे आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये देखो सर, पानी का बॉइलिंग पॉइंट पता है ना सबको? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373। अगर ये एसिड और वाटर क्या मिलके बनाते हैं बेटा? एसिड और वाटर क्या मिलके बनाते हैं? एसिड प्लस वाटर, ये कौन सा डेविएशन शो करते हैं? निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। एग्जांपल हमने पढ़ लिया हुआ है, एसिड प्लस वाटर क्या शो करते हैं? निगेटिव डेविएशन। बट एग्जाम हॉल में इतना हिंट नहीं देगा, मैं दे रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। एग्जाम हॉल में इतना हिंट नहीं देगा कि पानी प्लस ये सब चीजें, भैया खुद से करना पड़ जाएगा। क्या होगा? कितना होगा? सर क्या होगा? दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाएगा? ज्यादा। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कौन ज्यादा है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ये क्या बनाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनाएगा ना। ये क्या है, किसका एग्जांपल है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मतलब ग्रेटर देन 383 केल्विन। एसिड प्लस वाटर क्या बनाता है? सर आंसर कितना आ जाएगा? सी। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मतलब ये आ जाएगा। जो लोग गलतियां कर रहे हैं बेटा, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम की बात कर रहा है, वो मैक्सिमम की बात कर रहा है। वाटर और HCl का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर डिस्टिलेशन करेंगे तो प्योर वाटर मिलेगा, प्योर HCl मिलेगा, क्या मिलेगा? प्योर क्या मिलने वाला है? प्योर वाटर मिलेगा, प्योर क्या मिलेगा? अच्छा, सीधी मिस्टेक जो लोग भी कर रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं,
बेटा ये सब क्वेश्चन ना देख के इंपल्सिव डिसीजन मत लिया करो, सोच लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड लगने वाले, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। क्योंकि डिस्टिलेशन से आपको ही पता है कि सर एजियोट्रॉप्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, सर दोनों के ही वेपर क्या बन जाएंगे। अगर एजियोट्रॉप्स वर्ड यूज कर दिया तो वहां डिस्टिलेशन का कोई लॉजिक ही नहीं है, वहां डिस्टिलेशन का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जोश जोश में आदमी कहीं गड़बड़ ना करे, इसीलिए ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। इस क्वेश्चन को देखो, कौन सा डज नॉट शो बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। देखो पूछने का डेविएशन ना पूछ के मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन शो नहीं करेगा, कौन शो नहीं करेगा, मतलब क्या है सर, कौन पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं कर रहा है, ये पूछ रहा है कौन पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं कर रहा है, कौन पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं कर रहा है। पॉजिटिव डेविएशन जो नहीं शो करता है, कौन पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो कर रहा है, विच डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं कर रहा है, ये देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर डज नॉट शो बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, बताओगे कौन सा नहीं शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो कर रहा है, जल्दी जल्दी। सर किसके बीच में अट्रैक्शन, किसके बीच में दिख रहा है, ये रहा सर, ये देखो एसिडिक हाइड्रोजन इधर बेस है, ये क्या होगा सर, ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। बेटा याद रखिएगा, अगर अल्कोहल प्लस इसको डाल दो, याद करो सर अल्कोहल प्लस, ये ध्यान रखना अपने पास, तुम देख रहे हो, ये देख लो सर, ये क्या होगा सर, सोच रहे हो ये फिनॉल है और ये क्या है सर, एनिलीन है। सर देख रहे हो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। ओ सर दिखा ही नहीं सर, ये एसिडिक बिहेवियर करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। सर क्या आंसर आ जाएगा, बी। इसीलिए मैं बोल रहा था, देख लो सब कंफ्यूज है सर, एसिड प्लस बेस, अब नाम देके थोड़ा ही ना एग्जाम्पल सर। ओहो एक बार ऐसा, अरे पानी में तो ये देख, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तू इसको डालेगा कैसे होगा यार, एक बात बता, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को तू पानी में डालेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सामने डाइपोल डाइपोल की कोई वैल्यू नहीं होती, ये कौन सा डेविएशन हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये कौन सा पानी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्टेबल होता है भाई, पानी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत खुश होता है, उसमें तुम क्या डाल रहे हो, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सामने डाइपोल डाइपोल की वैल्यू 0 होती है, वो नहीं होगा। ये देखो सर, ये क्या है डाइपोल, और ये क्या है, ये तो पॉजिटिव डेविएशन में बता भी दिया था, पॉजिटिव डेविएशन। ये देखना, जो बोल रहे कि सर ये क्यों नहीं हो रहा, एक बात बताओ, ये देखो तुम लोग मतलब कैसे 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 यार, हाँ बेटा तुम ही हो, मतलब तुम्हारे कहने पे इस हाइड्रोजन में बॉन्डिंग करा दो तुम, मतलब इस हाइड्रोजन में तुम बॉन्डिंग करा दो। अब तुम ऑर्गेनिक पढ़ोगे बेटा, ये लेस एसिडिक होता है, लेस एसिडिक, हाँ ये बेटा लेस एसिडिक होता है, इतना भी एसिडिक एसिड होता है, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ऐसे थोड़ा ही ना होता है यार, इसके बीच में नहीं होगा, ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन लेके बैठे हुए, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन लेके बैठे। हाँ अरे तो कोई नहीं, एग्जाम्पल याद रख भाई। अब तुझे लगा एसिड प्लस बेस लिख के थोड़ा ही ना देगा कि एसिड प्लस बेस, सब लोग टिक मार देंगे, सब लोग टिक मार देंगे, एसिड प्लस बेस लिख के थोड़ा ही ना देगा, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन शांति से करना, आसान सा क्वेश्चन है, सोचो। ये क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हो। कितना होगा, अरे कोई बात नहीं, जिनकी बॉन्डिंग बेकार है बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ही बार कितनी बार, एक ही बात को मैं कितनी बार बोलूं बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनकी बॉन्डिंग बेकार है डोंट वरी, आप सीधा सीधा एग्जांपल याद रखिए, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो सर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बनेगा। इथेनॉल को वाटर में डालोगे, पानी में डालोगे, इथेनॉल को पानी में डालोगे, सर ये क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन मतलब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। सर आंसर कितना आ जाएगा, ये रहा,
बाकी चेक करने के बेंजीन और टॉल्यूइन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन मतलब 4 हो जाएगा। सर एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दोगे, एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं तो याद रखिएगा ये एसिटिक एसिड क्या करता है, बेंजीन में जाएगा। ये देख लो सर, वो बताया भी था, अगर पानी में डालोगे तो सर ये जाके डिसोसिएट कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। पानी पोलर है, पोलरिटी दिखाता है। लेकिन अगर तुमने क्या पानी सॉल्वेंट के बदले अगर तुमने बेंजीन सॉल्वेंट डाल दिया, बेंजीन सॉल्वेंट डाल दिया नॉन पोलर, तो ये क्या करेगा, डाइमराइज कर जाएगा, डाइमराइज कर जाएगा। ये क्या कर जाता है, होल ट्वाइस हो जाता है, ऐसा हो जाता है। डन। तो सर देख लो। अच्छा मुझे नीचे आने की जरूरत ही नहीं थी, मेरा ए और बी से ही आंसर आ गया था, मेरा ए और बी से ही आंसर आ गया था, ए और बी से ही आंसर आ गया। क्या बात है। तो देख लो भाई, सारे एग्जांपल्स जितने हो सकते हैं मैंने करा दिए हैं तुम्हें, मैंने जितने हो सकते एग्जांपल्स, अब ये तो आराम से बता सकते हो। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन बनाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन बनाएगा, ये तो बता सकते हो। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन बनाएगा, हाँ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन बनाएगा, जल्दी जल्दी। मैक्सिमम के लिए क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है। मैक्सिमम के लिए क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है। मैक्सिमम के लिए क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। पानी प्लस दिस पॉजिटिव। एसीटोन देखो एसीटोन है, डाइपोल डाइपोल, यहां पर सर नॉन पोलर पॉजिटिव। हेप्टेन और ऑक्टेन आइडियल, ये क्या हो गया, आइडियल। सर पानी प्लस एसिड भैया देखते ही कोवेलेंट से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयनिक में, और ये क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन। और जहां नेगेटिव डेविएशन हुआ वहीं पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आता है, वहां पर क्या आता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर, पक्का। चलो भाई, तो हमारा एजियोट्रॉप्स हो गया है, एजियोट्रॉप्स हो गया है, एजियोट्रॉप्स हो गया है, पक्का गाइस कर लोगे। हाँ तो एग्जाम्पल्स बेटा ऐसे ही याद होंगे ना, एग्जाम्पल्स ऐसे ही याद होंगे। जब बार बार क्वेश्चन करोगे ना, गलती करोगे, जैसे आज एक बार तुमने चार्ट पढ़ा, उसके बाद फिर से क्वेश्चन करो, फिर से गलती करो, फिर से सीखो, अच्छा हाँ यार ये होता है, जैसे पानी प्लस एसिड, पानी प्लस अल्कोहल, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये देख लो, ये देख, अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, अब ये क्वेश्चन में कुछ बोलेगा थोड़ा ही ना कि पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव, खुद से सोचो। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सर ये पोलर बंदा है, इसके अंदर क्या डाल दिया, एन हेप्टेन डाल दिया, नॉन पोलर को डाल दिया। अब खुद से बताओ आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, कैसा है, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत नहीं यार, जिनको पोल नहीं आ रहा बेटा, पोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मेरा मेन फोकस यही है कि आप आज जब डीपीपी अटेम्प्ट करें तो आप मतलब 45 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जितने भी डीपीज आए वो सारे के सारे आप 30 मिनट 40 मिनट में करके खत्म कर दें। क्या आंसर आ जाएगा, सर यहां बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठा होता है। सर ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, आइडियल सॉल्यूशन तो है नहीं। बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, तो बॉन्डिंग जहां डिक्रीज होती है वहां पे कौन सा डेविएशन होता है, सर वहां पर पॉजिटिव डेविएशन होता है। इथेनॉल में, अल्कोहल में कुछ भी ऐड करोगे बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। सर ये क्या हो गया, देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा, मेरी तरफ से थ्योरी वाला पार्ट अब आपका खत्म हो चुका है। थ्योरी में एक लास्ट थ्योरी, राउल्ट्स लॉ जा रहा है बेटा, विदा कर रहे हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ को, जाने वाला है राउल्ट्स लॉ। बस बोल रहा है कि सर हम एक स्पेशल केस बनना चाहते हैं हेनरी का। कैसे, अगर लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहे थे तो यहां पर हम क्या लगाते थे, राउल्ट्स लॉ। क्या होता था राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता था, ध्यान सुनना, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता था कि सर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, यही बोलता था। सर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए का ए, यही बोलता था। सर लिक्विड इन लिक्विड है, मतलब लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड ए है मान लो, तो ए लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं कि सर ये अपने पास ए के बारे में बात कर रहा है। गैस इन लिक्विड के लिए बात करें तो गैस इन लिक्विड के लिए क्या आता था, हेनरीज लॉ। यहां पर भी सेम स्टेटमेंट, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही लिखेंगे पक्का। अब तुम खुद से बताओ ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, मैं ये बात कब बोल सकता हूं, मैं ये लाइन कब यूज कर सकता हूं कि सर राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ, राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ।
इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, कब बोल सकता हूं स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, कब बोल सकता हूं? राउल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। सर ये कब बोल सकता हूं? सर ये कब बोल सकता हूं? जब देख लो क्या हो जाए सर, पहली कंडीशन ये हो जाए कि सर पी नॉट ए इज इक्वल्स टू के एच के बराबर हो जाए। पहली कंडीशन ये है कि ये दोनों बराबर हो जाए। अगर पी नॉट ए के एच के बराबर हो जाए, पी नॉट ए के एच के बराबर हो जाए तो मैथमेटिकली दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। पी नॉट ए किसी के एच के बराबर हो जाए, दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? सर मैथमेटिकली बराबर हो जाएंगे। और दूसरी चीज, आप उल्टा यूज नहीं कर सकते। कोई ये सोचे कि सर हेनरी को स्पेशल केस बोल देते हैं राउल्ट्स का, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटा एक चीज याद रखिएगा, लिक्विड से गैस जाना स्पॉन्टेनियस होता है। कोई लिक्विड है ना, वेपराइज अपने आप कर सकता है, लेकिन गैस से लिक्विड में आना नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इसीलिए मैं ये लिख रहा हूं कि राउल्ट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। मैं उल्टा नहीं लिख रहा हूं, राउल्ट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। क्यों? बिकॉज ऐसा हो सकता है कि लिक्विड इज सो मच वोलाटाइल, सर लिक्विड इज सो वोलाटाइल, सो हाईली वोलाटाइल, ऐसे लिख देता हूं, सो हाईली वोलाटाइल दैट इट बिहेव्स एज गैस। मतलब कोई लिक्विड इतना ज्यादा वोलाटाइल हो जाए कि वो किसकी तरह बिहेव करने लगे? गैस की तरह। उस केस में हम लोग क्या बोल देंगे कि सर राउल्ट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। याद रखिएगा, उल्टा नहीं बोलना है। लिक्विड इज सो हाईली वोलाटाइल कि सर वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर दे? लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, उसको हम लोग क्या लिक्विड गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, उस केस में हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, उल्टा नहीं बोलना है। उल्टा बोलोगे गड़बड़ हो जाएगा। गैस कोई इतना जल्दी कंडेंस नहीं हो जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ना ना ना। गैस से लिक्विड कभी नहीं आते। ऐसा होता तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो चुकी होती। हमें ऑक्सीजन लेना होता, हाथ मारते ऐसे, हाँ लिक्विफाई करके पी लेते। हाँ, ऐसा इतना आसान होता नहीं। गैस लिक्विफाई करना आसान है। उल्टा नहीं बोल सकते कि हेनरी इज स्पेशल केस ऑफ राउल्ट्स, नहीं। लिक्विड गैस में कन्वर्ट कर सकता है। पेट्रोल है, लिक्विड इतना वोलेटाइल है, इसीलिए एलपीजी बोल देते। एलपीजी क्यों बोल देते? पेट्रोलियम गैस क्यों वर्ड यूज करते हैं भैया? पेट्रोलियम गैस वर्ड यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है पेट्रोल किस फॉर्म में रहेगा? सर गैस के फॉर्म में ही रहेगा। लिक्विड रखोगे खटाखट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना हाईली वोलाटाइल है कि उसके लिए हम हेनरी लॉ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। पक्का? डन? श्योर हो? तो हमारा यहां पर भैया इस चैप्टर का सबसे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला पार्ट खत्म हुआ। सॉल्युबिलिटी का पार्ट अब खत्म होता है गाइस। सॉल्युबिलिटी का पार्ट हमारा खत्म होता है बहुत ज्यादा। हाँ, इसमें मतलब इसके अंदर सारा कुछ मिला यार। अपने को थ्योरी भी मिली, अपने को थ्योरी भी मिला, सर न्यूमेरिकल भी मिले। कहानी सॉल्युबिलिटी जब से स्टार्ट हुई है तब से हमें अलग अलग टाइप के टेस्ट मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के फ्लेवर मिल रहे थे। थ्योरी भी थी, न्यूमेरिकल भी था, फिर थ्योरी थी, फिर न्यूमेरिकल था। कभी एप्लीकेशन, कभी लिमिटेशन, कभी कुछ आ रहा था। अब हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं। फिर से सुनना, फिर से बात कर रहा हूं। एक नई टाइप की चीज क्या है? अब तुम बोलोगे कि सर ये बहुत हार्ड होगा। अब जो लोग लगातार क्लास करते आ रहे हैं उनको पता है ये चीजें आपको ऑलरेडी इनडायरेक्ट में बताई जा चुकी हैं। जैसे मैंने एक वर्ड यूज करा था, मैंने बोला था किसी भी टाइप का सॉल्यूट डालोगे, याद करो। अब तुम्हें बोलो सर ये कौन सी चीज है? ये नई चीज नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी का यूज करना सिखाऊंगा अभी। इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, इस प्रॉपर्टी में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज हैं। क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले बस एक लाइन बोलना चाहता हूं। ये टॉपिक तभी आपका अच्छा हो पाएगा जब आपको इस लाइन का मीनिंग याद हो कि हाँ यार मुझे ये बात पता है। मैंने एक लाइन बोली थी कि व्हेन अ सॉल्यूट, चाहे वो वोलाटाइल हो चाहे नॉन वोलाटाइल हो, व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। क्या ये लाइन आपको याद है कि सर ऐसा होता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है? क्या आपको ये बात याद है? क्या ये बात आपको याद है? तो आ जाओ, फिर ये टॉपिक आपका है, फिर आपका ये टॉपिक है, मेरा नहीं, फिर आपका ये टॉपिक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है ना बेटा, ध्यान सुनिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं किसी भी सॉल्यूशन की, ध्यान सुनिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टीज which depends only on, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? which depends only on number of solute particles, जो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं।
number of solute particles irrespective of their nature, size, reactivity, physical state, इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीधी सीधी सी बात कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है? सर सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है? ध्यान सुना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सर ये जितना ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आगे जाके हम इसी को सॉलिड पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आगे जाके हम पढ़ेंगे जितना नंबर ऑफ, जैसे आयनिक इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे तो वहां पे आई फैक्टर आ जाएगा। बस याद रखिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाओगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाओगे, सर ये क्या बढ़ जाएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपनी बढ़ती चली जाएगी, उनकी वैल्यूज जो होंगी, जो भी वैल्यूज होंगी बढ़ती चली जाएंगी। हमारे सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। सर हमारे सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़ना है। देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमारे सिलेबस में हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। पहले वाले का नाम लिख रहा हूं सर, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये बात क्या तुम्हें याद है कि भूल गए? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर याद है? अब तुम सिंपल सा सोच लो सर, याद करो, चाय बनाते टाइम कभी जिंदगी में देखा हो, चाय बनाते टाइम जब दूध बॉयल हो रहा होता, जब दूध बॉयल कर रहे होते हैं, हाँ जब दूध बॉयल कर रहे होते हैं या चीनी चाय बॉयल हो रही होती है, आप उसमें कुछ भी डाल दो, चीनी के बदले नमक डाल दो, देखोगे सडनली चला जाएगा। बस अलग बात है कि घर पे पिटाई अलग हो जाएगी, हाँ जबरदस्त ढंग से पिटाई हो सकती है। नमकीन चाय जल्दी नहीं पिलाते भाई, और वो दूध में डाल के, भाई साहब RLVP, इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव सर ये सीधा सीधा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डाउन। और वेपर प्रेशर जैसे ही डाउन होता है सर, आप वहां मिट्टी भी डाल दोगे ना, मिट्टी भी डालोगे चाय में तो उतना ही नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर उसको नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल से फर्क पड़ रहा है। वो वेपर प्रेशर जो डाउन हो रहा है ना बेटा, वो नंबर पे डिपेंड कर रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ रहा कि आप चीनी डाल रहे हो कि नमक डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो। सर कुछ भी डालो, उसको बस क्या डालना है कि भैया उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ये देखो सर, दूसरा सर, वेपर प्रेशर जैसे ही डिक्रीज करा, क्या मैं ऐसा बात बोल सकता हूं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर जैसे ही कम हुआ सर क्या होगा? डेल्टा टीबी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? एलिवेट हो जाएगा। सर बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना ऑब्वियस है, वेपर प्रेशर डाउन हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा सर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिप्रेशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है ना भाई, अपोजिट पार्टी चली गई, ये अपोजिट पार्टी की वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डेल्टा टी। एंड द लास्ट वन जो डॉक्टर बनने के बाद भी आपके काम आएगा, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सर, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सर देख लीजिए, ये 4 के 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिएगा। पहले 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये रिलेटिव क्वांटिटी है, मतलब रिलेटिव क्वांटिटी अभी पता चल जाएगा, और ये क्या है? एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। रिलेटिव मतलब सर, रिलेटिव मतलब यहां तो चेंज देखते हैं कि कितना लोअर हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। इन तीनों में देखो तो आप ये चेंज देख रहे हो। यहां पर पहली बार ऐसा आएगा, ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी आएगी जिसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे कि भैया ये प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट वैल्यू, इसमें कोई पीछे का डेटा नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कितना चेंज हुआ, इसमें कोई नहीं पूछेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या? एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। ये शुरुआत वाले क्या है? रिलेटिव क्वांटिटी है। शुरुआत वाले क्या है? रिलेटिव क्वांटिटी है। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला कि भैया रिलेटिव वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखिएगा, ये सारे के सारे जो होंगे, ये सारे के सारे जो होते हैं, ये सारे के सारे दे आर, हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दे आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, रिलेटिव है। ऑब्वियस रिलेटिव का मतलब कि जिसके अंदर चेंज देखते हो।
यहां पर चेंज देखना पड़ेगा ना कि पहले कितना था अब कितना कम हुआ, इसमें चेंज देखना पड़ेगा, पहले बॉइलिंग पॉइंट कितना था बाद में कितना हुआ, पहले कितना था बाद में कितना हुआ, इसमें चेंज नहीं देखना है। इसीलिए हम सब लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ज्यादा प्रेफर इसीलिए करते हैं क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी बताता है। अच्छा एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, वेपर प्रेशर, सर वेपर प्रेशर क्या होगा, कॉलिगेटिव है या नहीं है? बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है? फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है? फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है? सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं क्या? सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी क्या? सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी क्या? क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? सर इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं क्या? क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती है। क्यों? सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफाइन कहां करी थी? सॉल्यूशन के अंदर। जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, सॉल्यूट डालते हो, लेकिन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आप अकेले भी रहोगे तो भी आएगा। ऐसा नहीं कि दूध को बॉयल करेंगे, अकेला दूध बॉयल होगा तो उसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा। दे आर नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब which depends on the intermolecular force between constituent particles। इनके constituent particles में अगर फोर्स ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। सर इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो गया तो सर आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये क्या है? दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। ये किस पे डिपेंड करती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। ऐसा नहीं है कि ये भैया सॉल्यूट पे ही डिपेंड करेगी, नहीं नहीं नहीं। दे आर क्या बोलते हैं सर? दे आर, ठीक है, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज नहीं, दे आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो बॉन्डिंग पे डिसाइड करती हैं, बॉन्डिंग से डिसाइड करती हैं कि सर ऐसा होता है, बॉन्डिंग से डिसाइड करती हैं ऐसा होता है। पक्का? हाँ श्योर है, चलेगा। अच्छा एक बात बताएं, अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों को याद है ये चीज? अगर मैं लिख दूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको मैंने लिखा P1 नॉट, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, ये P1। ये P1 नॉट और P1 में कौन बड़ा है? P1 नॉट और P1 में कौन बड़ा है बता सकते हो? P1 नॉट और P1 में कौन बड़ा है बता सकते हो? P1 नॉट बड़ा है कि P1 बड़ा है? याद करो। सर वो कोई भी सॉल्यूशन हो, क्या फर्क पड़ रहा है? इवन ये भी लिख सकते हो क्या ये गाइस? क्या ये लिख सकते हो? ये कहां से आता है सर? ये कहां से आता है? याद आ रहा है? ये कहां से आ रहा है? राउल्स लॉ से आता है क्या? राउल्स लॉ से आता है क्या? P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1, याद है? P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1, याद आ रहा है? सर P1 नॉट की वैल्यू, P1 की वैल्यू P1 नॉट का इवन हो जाती है। सर कोई भी हो, याद करो, कोई भी हो, अगर वोलाटाइल सॉल्यूट है तो भैया दोनों को ऐड कर देंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो ऐड नहीं करेंगे। आर यू गाइस श्योर? पक्का? चलिए आइए आइए पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेरिवेशन क्या, कहानी सुनते हैं। कहानी क्या है? मैंने बोला प्योर सॉल्वेंट है, ये देखो, ये देखिएगा, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है। हीटिंग कर रहे हो, हीट दिया तुमने जितना भी देना है x किलो जूल्स। सर x किलो जूल्स दिए, तुम्हारी हीटिंग से यहां बबल्स बनेंगे, अपना बना दिया हमने, कहा कि बहुत बढ़िया बना दो। हाँ, इसका वेपर प्रेशर जो आएगा, इसको तुमने क्या लिख दिया? P1 नॉट लिख दिया। इसको तुमने क्या लिख दिया? P1 नॉट लिख दिया। अब यहां पर भैया सॉल्वेंट तो वही रहा, सॉल्वेंट तो वही रहा, लेकिन हमने जानबूझ के क्या डाल दिया? सर जानबूझ के क्या डाल दिया? मैंने P1 नॉट इसमें जानबूझ के क्या डाल रहा हूं? एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दे रहा हूं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दे रहा हूं। यहां पर क्या है? प्योर, सॉरी, सॉल्वेंट प्लस वोलाटाइल, सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट।
चलो, इसमें वेपर्स कितने बनेंगे, कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे, आपको पता चल चुका है कि भैया कम बनेंगे। ठीक है, ये हमारा P1 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे, P1 नॉट। हाँ, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके कारण लिखेंगे, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। बेटा प्रेशर ऑफ सॉल्यूट को कंसीडर भी करेंगे क्या, सॉल्यूशन का प्रेशर ही क्या कहलाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा, मतलब यहां पर P1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 हो जाएगी। याद करो, कितने लोगों को याद है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कंसीडर नहीं करना होता है, कितने लोगों को याद है कि सर नॉन वोलाटाइल का वेपर प्रेशर कंसीडर नहीं करना होता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कंसीडर नहीं करना होता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का, सर ये हो जाएगा पक्का, डन। अब यहां पर देख लो, सर आपसे बोला गया P1 नॉट और P1, मुझे यह पता है कि सर P1 की वैल्यू कितनी है, P1 को आप क्या लिख रहे हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिख दो इन द सॉल्यूशन। ध्यान सुनिएगा टर्म इन द सॉल्यूशन, या फिर इस केस में मैं क्या लिख सकता हूं, जब आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्यों लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि सर सॉल्यूट जो है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल। सॉल्यूट जो है वो क्या है, नॉन वोलाटाइल, लिख सकता हूं। सर P1 की वैल्यू P1 नॉट काई1 लिख सकता हूं, P1 की वैल्यू P1 नॉट काई1 लिख सकता हूं। देख ले भाई, डेरिवेशन के नाम पे कुछ नहीं, ये सब मजे ले रहे, डेरिवेशन के नाम पे कुछ नहीं, मजे लिए जा रहे तुमसे, डेरिवेशन के नाम पे बस मजे लिए जा रहे हैं। बस फॉर्मूला ध्यान से देखना, फॉर्मूला ध्यान से देखना, जब भी पूछेगा फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फॉर्मूला को अपने ध्यान से देखना क्या हो रहा है फॉर्मूले में। सर एक बात बताओ, शुरुआत का प्रेशर कितना था, P1 नॉट, बाद का प्रेशर कितना हो गया, इतना, तो सर हम क्या ऐसे निकाल सकते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। चेंज कितने का आया, सर पहले कितना था, इतना, बाद में कितना हो गया, इतना। क्या हम निकाल सकते हैं, डेल्टा P निकाल सकते हैं। डेल्टा P किसके बराबर, देख ले भाई, डेल्टा P किसके बराबर, डेल्टा P किसके बराबर, सर इसके बराबर। डेल्टा P को क्या लिख दूंगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट काई1 लिख सकता हूं। सर डेल्टा P को क्या लिखूंगा, P1 नॉट कॉमन ले लो तो 1 माइनस काई1 लिखूंगा। डेल्टा P की वैल्यू सर P1 नॉट इंटू काई2 आ गई। सर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को क्या मैं बोल सकता हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकता हूं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकता हूं क्या, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकता हूं क्या। ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है कि सर सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। सर देख लो, सर ये वैल्यू तो सॉल्यूट आ गई, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो आ गया, लेकिन भैया ये अभी भी सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। क्यों सर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। रीजन क्या है कि सर अभी भी ये क्या हो रहा है, अभी भी ये सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, इट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि सर देखो ना, ये क्या है, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हम किसको बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, सर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, सॉल्यूट के ऊपर। तो सर ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वर्ड देख लीजिएगा, रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई पूछे वेपर प्रेशर कम हो गया, इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। सर रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। लोअरिंग आपने निकाल दिया, ऐसा निकाल दिया, ये आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या सर, अब देखो रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब, सर देखो रिलेटिव मतलब जिंदगी में परेशानी किससे आती है, देखो तुम्हारे मार्क्स कम आ जाए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है, मार्क्स कम आए तुम अपने आप को समझा सकते हो, घर वालों को समझा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में दिक्कत कब आती है, जब वो रिलेटिव पहुंच जाता है। एक रिलेटिव आता है और तुम्हारी जिंदगी को क्या कर देता है, पूरा का पूरा बर्बाद।
कि भाई साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, पूरी की पूरी जिंदगी बदल देता है। रिलेटिव क्या करता है, पूरी की पूरी जिंदगी बदलना शुरू कर देगा। क्या करेगा सर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या करना सर, वो आपको कमेंट करना शुरू करेगा, इतने ही मार्क्स आ रहे हैं सर, इतने ही मार्क्स आ रहे हैं क्या सर। रिलेटिव लोअरिंग मतलब किसके रिस्पेक्ट में, शुरुआत में किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव का मतलब शुरुआत के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, इसको बोलेंगे। शुरुआत में किसके रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P1 नॉट अपॉन डेल्टा पी हो जाएगा। P1 नॉट अपॉन सर डेल्टा पी, मतलब देख लो रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू सर ये किसके बराबर हो गई, Chi2 के बराबर हो गई। सर ये देख लो रिलेटिव लोअरिंग क्यों, P1 ये क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, Chi2 के। ये रिलेटिव लोअरिंग जो है, ये रिलेटिव लोअरिंग जो है बेटा, इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये रिलेटिव लोअरिंग जो है इसको क्या बोला जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है सर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। हो जाएगा सर, श्योर है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, निकल जाएगा। हो जाएगा क्या सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, डन। देख लो अब यहां पर रिलेटिव लोअरिंग जो होती है ना, रिलेटिव लोअरिंग जो होती है, ये ध्यान रखना, ये रिलेटिव लोअरिंग जो होगी वो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पर अब एक बात बताओ, जब भी हम तुमसे बात कर रहे हैं कि भैया ये कम हुआ, कम हुआ तो मतलब कितना कम हुआ, शुरुआत में इतना था, बाद में कितना हो गया, P1 सर, डिक्रीज कर गया, डिक्रीज करके इतना पहुंचा सर, P1 नॉट इंटू Chi2। सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि ये सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पे भी डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट, तो इसको नहीं बोलेंगे, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं। रिलेटिव लोअरिंग मतलब डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, किसके रेस्पेक्ट में, ये देख लो डेल्टा P अपॉन P1 नॉट। भाई ये याद रखिएगा। अब आपको RLVP का फॉर्मूला मैं एक बार में बता रहा हूं, RLVP का फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स करने के लिए, Chi2 की वैल्यू निकालना आता है आपको, Chi2 की वैल्यू निकालना आता है, Chi2 की वैल्यू क्या होगी, ये देखिएगा, RLVP डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू, सर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जो P1 नॉट और P1 में कंफ्यूजन है जिनको भी, सर ये Chi2, और Chi2 का मतलब N2 अपॉन N1 प्लस N2 लिख सकता हूं, ये देख लीजिएगा, ऐसे लिख दूंगा। सर आप न्यूमेरिकल्स के लिए ये किसके लिए यूज करेंगे, फॉर न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, न्यूमेरिकल्स के लिए खूब भर भर के यूज करो, कोई बात नहीं। लेकिन एक कंडीशन याद रखना, पता है क्या, जैसे ही मैंने एक लाइन लिखी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये देखो ले अपने पास वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे पहचानोगे, एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, एक तो चेंज क्या होगा, बहुत कम होगा। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसका चेंज क्या आ जाए, बहुत कम। सर जिसका चेंज क्या आ जाए, डेल्टा P प्रेशर में चेंज आए 2%, 4%, 3%, 1%, ऐसे चेंज आ रहा है, मतलब 2000 में 1 रुपए का चेंज आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पहचानो सर कैसे, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू क्या आ जाए, बहुत कम आ जाए, सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू क्या आ जाए, बहुत कम। या थर्ड वन कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए, किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सर अगर ये 3 कंडीशन दी हुई हैं तो इसके केस में फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन RLVP का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, सर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसके बदले N2/N1 लिख सकता हूं, N2/N1 लिख सकता हूं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाते हैं
तो क्या हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालते हैं क्या? क्या हम लोग ये फॉर्मूला किसके लिए यूज कर लेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज कर लेंगे। आप जब एनसीईआरटी में देखोगे तो ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, क्योंकि वो कौन सा सॉल्यूशन लेता है? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। एनसीईआरटी में कौन सा सॉल्यूशन लेगा? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेगा। जैसे ही वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, जैसे ही वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, सर क्या हो जाएगा? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? N2 प्लस N1 की वैल्यू। सर याद करो, अभी आपने, हाँ अभी जस्ट आपने वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहां पढ़ा था? हेनरीज लॉ में पढ़ा था। हेनरी लॉ में यही तो था, N2 अपॉन N1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो इसको हटा दो। सर N2 अपॉन N1। नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का कैसे निकालते? गिवन मास अपॉन मोलर मास। N1 कैसे निकालते? गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो लोग भूल चुके हैं बस यहां लिख देता हूं। W1 का मतलब क्या हो गया? सर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सर 1 और 2 अगर आप भूल चुके हैं तो बस याद रखिएगा, ये क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 का मतलब सॉल्वेंट होना, और 2 का मतलब, सर 2 का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। सर M2 का मतलब कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये कितना हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये देख लो, तुमसे बस कुछ बेसिक चीजें पूछ रहा हूं कि भैया ये देख लेना। ये डाइल्यूट के लिए यूज करोगे, ये हमेशा किसके लिए यूज करोगे? डाइल्यूट के लिए यूज करोगे। किसके लिए यूज करना है? डाइल्यूट के लिए यूज करना है। किसके लिए यूज करना है? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करना है। किसके लिए यूज करेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। पक्का? ये अब ये चीज सर, एक ही चीज मैं बार बोल रहा हूं, एक ही चीज रिपीट होगी। डाइल्यूट वर्ड यूज करा, फटाफट चेंज हो गया। सेम चीज आपने कहा करी थी हेनरी में, याद करो हेनरी में भी ऐसा ही किया था। जैसे ही आपको दिखा कि चेंज बहुत कम है, डेल्टा पी की वैल्यू बहुत कम है, पहचान जाइए आपको फॉर्मूला ये यूज करना है या ये यूज करना है। ये डिपेंड करता है, इन तीनों कंडीशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप एग्जाम में ये फॉर्मूला यूज करेंगे या ये वाला। जिनको लगेगा ये भैया नॉर्मल हर एक जगह आप ये यूज करेंगे, लेकिन जैसे इन तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हुई, आपका फॉर्मूला ये आ जाना चाहिए। आपका फॉर्मूला ये आ जाना चाहिए। पक्का? सर क्वेश्चन शुरू करें क्या? हे भैया क्वेश्चन शुरू करें क्या? इतना तगड़ा क्वेश्चन कर ले क्या? आइए चलो पहले ये बताओ, ये डाइल्यूट है या मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन है? ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है या नॉर्मल सॉल्यूशन है? इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले ये बता दो कि क्या होगा, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है या नॉन डाइल्यूट मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन है। आपने 5 ग्राम डाला, आपका वेपर प्रेशर कितना था? 3000। कितना हुआ? इतना हुआ। चेंज इन प्रेशर बेटा कितना हो रहा है? सर 3000 में से सिर्फ और सिर्फ कितना कम आ रहा है? सर 15 का चेंज हो रहा है। ऐसे डेल्टा पी को देख के आप क्या बोलेंगे? ये कैसा सॉल्यूशन है? ये कैसा सॉल्यूशन है? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा लिख दोगे? अरे भैया सीधी सी बात है, एक बात बता, 3000 में चेंज कितने का आ रहा है? क्वेश्चन पढ़। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम डाला तुमने, किसमें? 90 ग्राम पानी में। 90 ग्राम पानी में सर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इतना आया। सर उसी टेम्परेचर पे प्योर वाटर का इतना था। सर अब बोल रहा है कि चेंज देख लो। चेंज देख के तुम खुद डिसाइड करो एग्जाम हॉल में कि भैया कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। बता सकते हो क्या होगा? अब निकालो, आंसर निकालो, फिर तो फॉर्मूला पुट करो। जस्ट अभी फॉर्मूला लिखा है तुमने, जस्ट अभी फॉर्मूला तुमने लिखा हुआ है। क्या होगा? क्या होगा? सर डेल्टा पी आ गया, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू, सर N2 अपॉन N1 लिख दूं, या फिर इसी को हमने फॉर्मूला में जस्ट लिखा ही था, W1 लिख दूं। ये देख लो P1 नॉट कितना है? सर 15 का चेंज आया, किसके रेस्पेक्ट में? 3000 के रेस्पेक्ट में। W2 कितना है? 5 ग्राम। मोलर मास सॉल्यूट का नहीं पता। सर M1 की वैल्यू क्या होती है? तो सर M1 पानी का 18, ये 90 हो। सर ये कैंसिल आउट हो गया। M2 की वैल्यू कितनी आ गई? सर सीधा सीधा 200 ग्राम आ गया। सोचो, न्यूमेरिकल के नाम पे ये न्यूमेरिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल के नाम पे ये न्यूमेरिकल मिलेगा। एक्चुअली हम जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ जो मेन हमारा काम होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, हम पता है क्यों पढ़ते हैं? ताकि जो अननोन सब्सटेंसेज है ना, जो भी अननोन सॉल्यूट होगा, जो भी पानी के अंदर प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग उसका मोलर मास निकाल पाए। जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं उसका मेन पर्पस जो होता है वो उसका मोलर मास निकालने का मेन पर्पस होता है कि आप मोलर मास निकाल रहे हैं। मेन पर्पस ये है
कि आप मोलर मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेन पर्पस ये है कि आप मोलर मास निकालने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। तो मोलर मास निकाल दो, ये मोलर मास आपको निकालना है, ये मोलर मास आप निकाल रहे हो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो निकालते हैं, अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देखो मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास। सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सॉल्यूट का मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली है? बताओ, खुद से बताओ सर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मोलर मास सॉल्यूट के साथ क्या रिलेशन होगा? कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नोट करके ऐसे लिख देना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बढ़ाएंगे सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इनवर्स में चलता है। फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, इसकी वैल्यू m2 की हमेशा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखो कितना सब कुछ रिवाइज कराएगा ये। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो क्या है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेटा आपको गिवन है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको गिवन है। ध्यान सुनना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है? 0.2। आरएलवीपी का फॉर्मूला वैल्यू दी हुई है सर, क्या मैं इससे ये लिख सकता हूं? ओ माय गॉड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूं सर, क्या मैं इससे लिख सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? सर पहला स्टेटमेंट ट्रू है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूं सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर ये है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? सर 1 माइनस 0.2, 0.8 लिख सकता हूं। मतलब सर फोर्थ स्टेटमेंट गलत होगा क्या? फोर्थ स्टेटमेंट गलत होगा क्या? फोर्थ स्टेटमेंट गलत होगा क्या? सर फोर्थ स्टेटमेंट गलत होगा क्या? फर्स्ट सही है, फोर्थ गलत है, फर्स्ट सही है, फोर्थ गलत है। देख लो विद इन सेकेंड आंसर आ गया। फर्स्ट सही है, फोर्थ गलत है, फर्स्ट सही है, फोर्थ गलत है। तो बेटा आप देख लो, फोर्थ होना नहीं चाहिए और फर्स्ट होना ही होना चाहिए। आंसर क्या आ गया? मैंने आगे का बीच में देखा भी नहीं, मैंने सिर्फ एक लाइन में आंसर निकाल दिया कि रिलेटिव लोअरिंग दी हुई है वेपर प्रेशर की 0.2, तो सर निकाल दे। अगर तुझसे कोई पूछ दे सर ये दोनों ऑप्शन, बेटा देखना कितना प्यारा सा क्वेश्चन। सर टोटल मोल्स कितने दिए हैं? 5। बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स बताओ सॉल्यूट के। सर एक बात बताइएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर लिखते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल। क्या मैं इसको लिख दूं 0.2 और ये कितना लिख दूं? अपॉन 5। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया? 5 मोल में से कितना है? सर क्या ये स्टेटमेंट सही है? गलत स्टेटमेंट है। सर सॉल्वेंट के मोल्स कितने हो जाएंगे? सॉल्वेंट के मोल्स कितने हो जाएंगे? 5 में से कितना होगा? सर 4 मोल किसके होंगे? सॉल्वेंट के होंगे। सर 4 मोल सॉल्वेंट के होंगे। देख लो, एक क्वेश्चन में आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेक कर लिया और एक ही क्वेश्चन उसी के अंदर देख लो आपको ये भी चेक करके बता दिया। तो सर ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है, कैसे पता चल रहा है? देख लो, आंसर तो हम पहले निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो हमारी पहले लाइन में ही आ गई थी। लेकिन हाँ, ये भी निकालने का तरीका देख लो, एग्जाम हॉल में ये भी पूछे तो देख लेना कैसा होगा। सोच रहे हो, एक ही क्वेश्चन में दो चीजों का मजा, एक ही क्वेश्चन में दो चीजों का मजा बोला जा रहा है, एक ही क्वेश्चन में। हाय सर देख रहे कैसी जिंदगी हो गई है, थ्योरी करते करते अब सर न्यूमेरिकल में स्विच कर रहे हैं हम लोग। देख रहे हो ये पूरा चैप्टर इस मूवी में, देख रहे हो सॉल्यूशन चैप्टर में सब कुछ है, मतलब हाँ कहानी है, स्टोरी है, ड्रामा है, अपने बारे में आइडियल नॉन आइडियल डेविएशन था, सब कुछ था इसके अंदर। मतलब हाँ कल देख लो, कल कोई न्यूमेरिकल नहीं था, आज न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया। अब बेटा कल तो न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, कोई वेपर प्रेशर ही नहीं दिया है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहा है। हे गाइस, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहा है। एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में याद रखिएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लोग क्या मान के चलते हैं? क्या होगा सर? यहां पर कोई पूछे सर P1 नॉट कितना है, बेटा जब भी कुछ नहीं दिया हो P1 नॉट कितना ले लेते हैं? 760 mmHg। सर याद रखिएगा P1 नॉट कितना ले लेंगे? 180 m, 760 टॉर। ये ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि अगर कुछ नहीं दिया है तो सर आप कितना ले लेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेंगे। कुछ भी नहीं दिया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लीजिए।
सर ये क्या दिया हुआ है, 1 m एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब 1 मोल किसका, सॉल्यूट का प्रेजेंट है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, ध्यान से देखना, 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है कितने में, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। बेटा दिखा वेपर प्रेशर, सर देख लो वेपर प्रेशर 1 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है किसमें, 1000 ml में, 1000 ml सॉल्यूशन का ले रहे बेटा, ऑब्वियस है इसके सामने इसकी वैल्यू हम इसको क्या मान ले, हाँ इसका देखना अपने पास, मुझे क्या निकालना है सर, डेल्टा पी कैसे निकलता है, P1 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन काई2 लिखूं, काई2 कैसे निकलेगा सर, P1 नॉट तो 760 हो गया, काई2 अपना मोल्स डिवाइडेड बाय, कितने लोग ऐसे हैं जो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो क्या, हे भैया ये कैसे हो गया गाइस, ऐसे थोड़ा ही ना होता है सर, ऐसे नहीं होता है सर, ऐसे कैसे लिख दे रहे हैं आप, ऐसे कैसे लिख दे रहे हैं आप, बताइए तो कितने लोगों को याद आया कि 56.55 कैसे लिखा, 760 डिवाइड बाई 56.55, 13.43, क्या आ जाएगा, ऐसे कैसे लिख दिया सर, ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे आपकी सर इतना बड़ा बात, सर 1 मोल सॉल्यूट का दिया है तो मोल फ्रैक्शन अपना मोल्स और डिवाइडेड बाय 1000 ml सॉल्यूशन का दिया है, जब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है बेटा तो उस केस में हम क्या मान लेते हैं, ये 1000 ग्राम पानी मान ले, सर 1 लीटर पानी में कितने मोल्स होते हैं, अब बार बार बताना पड़ रहा हो तो भैया फिर तो क्या ही पढ़ाई चल रही है, 55.5, सर जोड़ तो निकाल दो, निकल जाएगा, हाँ अरे भैया नंबर ऑफ मोल्स पानी के तो गरम करोगे तब भी चेंज थोड़ी ना हो जाते, बोला गरम करेंगे तो पानी के मोल्स चेंज आए, गजब के इंसान हो यार तुम तो, पानी के मोल्स चेंज कर दोगे भाई साहब, पानी के मोल्स चेंज हो गए मतलब तुम्हारे हिसाब से मोल्स चेंज हो जाते हैं, बेटा आपको मोल्स चेंज नहीं करते, हाँ हाँ 55.55 पे भी वही सेम आंसर आएगा, थोड़ा सा बस बता रहा हूं कि ये 55.55 कहां से आया। जब भी आप क्वेश्चन करने जाओ अगर आपको शुरुआत का वेपर प्रेशर नहीं दिया है तो डरना मत कि अरे सर शुरुआत में वेपर प्रेशर नहीं दिया है, ठीक है पक्का। अब ये क्वेश्चन ये तो आसान है, जल्दी करो इस क्वेश्चन को करो, ये तो बहुत आसान है यार, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, निकालो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहा है, लोअरिंग पूछ रहा है, रिलेटिव लोअरिंग नहीं पूछ रहा है, सीधा सीधा आंसर निकालना है, सीधा सीधा आंसर निकालना है, क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सुक्रोज के नंबर ऑफ मोल्स निकालो 100/342, यार कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, ये गंदा कैलकुलेशन आ गया यार, हाँ 0.292, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने जाओगे आपको पता है 55.55 आ गया, तो सर ये मुझे पता चल रहा है, वेपर प्रेशर निकालना है, डेल्टा पी निकालना है, सर P1 नॉट इंटू काई2 कर दूं, P1 नॉट की वैल्यू 23.8 है, काई2 की वैल्यू 0.292 है, डिवाइड बाई 55.55, ऐड करने का कोई लॉजिक है नहीं लेकिन 23.8 इंटू 0.292 डिवाइड बाई 55.55, 0.125, सर देख लो 0.125 आ जाएगा क्या, 0.125 आ जाएगा। कैलकुलेशन के लिए बेटा थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर यूज करना है क्योंकि ये थोड़ी कैलकुलेशन गंदी सी दी हुई है, गंदी सी कैलकुलेशन दी हुई है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलो भैया हमारा पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने कर लिया है। अब अगली क्लास में मिलेंगे, 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम अगली क्लास में करेंगे, उम्मीद है आप पढ़ वढ़ के आएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आराम से एंजॉय कीजिए। हमारी तरफ से अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा कल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये 2 चीजें और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कल हमारा फिनिश होगा। उसके बाद वेंटर फैक्टर और उसके बाद सब मिक्स हो जाते हैं, जानते हो थोड़ी देर बाद सब मिक्स हो जाएंगे। कल की क्लास में तो मिक्सिंग कम होगी, कल वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को मिक्स करेंगे कुछ क्वेश्चन में, लेकिन कल के बाद परसों की क्लास में, मंडे की क्लास में भाई साहब गजब मिक्स होगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म से लेके सब कुछ मिक्स हो जाएगा। कल मैं चाहता हूं आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले फिनिश कर लें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पहले फिनिश कर लें, फिर मंडे को मिलेंगे। मंडे को भैया इतना मजा आएगा ना, सच बता रहा हूं,
मंडे और ट्यूसडे 2 दिन जो सॉल्यूशन के होंगे, सच बता रहा हूं दिमाग के अंदर एकदम खिचड़ी पकेगी शानदार वाली, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। डीबीपी जाके आज अटेम्प्ट कीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स याद कीजिएगा और कोशिश करिएगा भैया कल जब मिले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिवाइज करके आए। ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हमने कर लिया है, कल हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कल करेंगे, उसके बाद देखेंगे रियल मजा। ओके, तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, मस्त रहिए, कल मिलते हैं। पढ़ के आइए, कल केबीडी खेलेंगे भाई साहब, बिना केबीडी के कहां चैन भाई।